प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम में जुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हमारे जीवित परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनके आभार मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही एक जीवित ऐसे परमेश्वर है जो अपनी दया और करुणा से हम सब पर अपना आशीष बरसाते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत पेश करेंगे। वो जो गीत होगा ये है वायदे को पूरा करने वाला खुदा, जो अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं, कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा, जो एक बार जो बोल देते हैं वो पूरा करके वो पूरा ही करते हैं। और उसकी रहमत के आज हम गीत गाएंगे, क्योंकि वही एक ऐसे जीवित परमेश्वर है जो मौत को जीतकर वो जीवित हुए हैं। इसलिए आज हम ये गीत एक साथ एक आवाज़ में, जिस स्थान पर आप है उस स्थान से आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। चलिए हम ये गीत गाएं। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाँव सारे की मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसके करम से बने हैं ज़मीं आसमां, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी कुदरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसके जलाल और शोहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहाँ। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शोहरत के गाँव सारे की उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा।
कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर ना पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 यीशु मेरा जिंदा खुदा। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आएँ और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात दर बुधवारी हर बुधवार के दिन सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे देव आमची भेट करून देतोस, फेसबुक द्वारा परमेश्वर हमें मिलाते हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांची घराघरात उपस्थिती आप सबकी घर घर में मौजूदगी आनंद आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय, आदर की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य का विस्तार करने वाली आपण है। सर्वजण विश्वासात वाढत आहात, हम सब विश्वास में बढ़ रहे हैं। आपण सर्व सुरक्षित राहतात। आप सब सुरक्षित हैं। देव आमचे मनोदय पूर्ण करत आहे। परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। देव हळूहळू कार्य करतो, परमेश्वर धीरे धीरे कार्य कर रहे त्याच्या हैं। समयानुसार, त्याच्या वेळेनुसार अपने समय के अनुसार, अपने वक्त के तो अनुसार आमचे प्रश्न समस्या सोडवतो। वो हमारे प्रश्न समस्याओं को छुड़ाते हैं। त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते देव हैं। आमची काळजी घेतो, परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। देव आमच्यामध्ये शांती ठेवतो। परमेश्वर हमें शांति लाते हैं। आम्ही आनंदित राहावे देवाची इच्छा आहे, हम हमेशा खुश रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देवाचा मी गौरव करत आहोत। परमेश्वर का गौरव करते हैं। आपणा सर्वांचा मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रवेशद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करत आहोत। स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने आम्ही आलो, जिस उम्मीद से आप आए, देव आमची आशा मनभंग न करणार देव आहे, परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। म्हणून देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते देव हैं। तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं, तो आमची काळजी वाहतो, हमारी देखभाल करते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा महिमा करतो। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मागील आठवड्यात मी पिछले सप्ताह हमने वाढी संबंधी पाहिलं। हमने बढ़ोतरी के बारे में देखा। देव उन्नती करणारा देव आहे, परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर, देव वाढ करणारा देव आहे। परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर। बायबल सांगतो, अब बाइबल कहती है, पूरब नाही, पश्चिम नाही, ना पूरब ना पश्चिम, दक्षिण उत्तर नाही, ना उत्तर ना दक्षिण, वाढ ही देवाकडे आहे। बढ़ोतरी केवल परमेश्वर के हाथों में है। उन्नती देव करतो। बढ़ोतरी केवल परमेश्वर करते हैं। नीतिसूत्र 10:22 प्रमाणे नीति वचन 10:22 में लिखा है, देव आम्हाला आशीर्वादित करतो, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, त्यामुळे आमची समृद्धी होते। जिस कारण हमारी बढ़ोतरी होती देव है। आमचं कष्ट कमी करतो, परमेश्वर हमारी तकलीफें कम करते हैं। देव आमची उन्नती करतो। परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी करते हैं। उन्नती समृद्धी देवाच्या हातात आहे। बढ़ोतरी और समृद्धि ये परमेश्वर के हाथों में। देवाने सर्व काही निर्माण केलं, परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया। सर्व देवाचं प्रभुत्व आहे, सभी पर परमेश्वर का अधिकार है। सर्व काही देवाच्या हातात आहे। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। त्या देवाचा मी गौरव करत आहोत, उस परमेश्वर का हम गौरव करते त्या देवाचा महिमा करत हैं। उस आहोत। परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। की आज तर शास्त्र बघून आम्ही काही गोष्टी पाहणार आहोत। आज बाइबल के वचनों द्वारा हम कुछ चीजें देखेंगे। आमची उन्नती झाली पाहिजे। हमारी बढ़ोतरी होनी जरूरी है। आम्ही बायबलमध्ये पाहिलं, हम बाइबल में देखते हैं, अब्राहमाची देवाने उन्नती केली, इब्राहिम की परमेश्वर ने बढ़ोतरी की, यहोशूची देवाने उन्नती केली। यहोशू की परमेश्वर ने बढ़ोतरी की। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, यहोशू 3:7 प्रमाणे यहोशू 3:7 में देव म्हणाला यहोशूला, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, माझी इच्छा आहे ये मेरी इच्छा है, तुझी कीर्ती करावी, मैं तुम्हारा नाम फैलाऊं, तुझ्या थोरवी करावी, तुम्हारा नाम को मैं तुम्हारे रोशन करूं, तुझी उन्नती करावी, तुम्हारी बढ़ोतरी ही करूं, माझी इच्छा आहे। ये मेरी इच्छा है। देवाने यहोशूची कीर्ती केली, परमेश्वर ने यहोशू की कीर्ती की। देवाने दाविदाची कीर्ती केली, परमेश्वर ने दाऊद की कीर्ती की। देवाने शल्मोनाच्या बुद्धीची कीर्ती वाढवून टाकली। परमेश्वर में शमूएल के शलमोन के बुद्धि की
पूरी तरह से उसे फैलाया। देवाच्या हातात सर्व गोष्टी आहे. परमेश्वर के हाथों में सभी चीजें, उन्नती करणारा देव आहे. बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर, तो एकसारखा समय ठेवत नाही. वे एक समान समय नहीं तो रखते, एकसारख्या स्थितीमध्ये ठेवत नाही. वो एक समान स्थिति में नहीं रखते, तो बदलाव करताना परिवर्तन करणारा देव आहे. वे बदलाव करने वाले परमेश्वर तो हैं, उन्नती करणारा देव आहे. वे बढ़ोतरी करने वाले तो परमेश्वर, समय बदलणारा देव आहे. वे समय बदलने वाले परमेश्वर तो हैं, स्वभाव बदलणारा देव आहे. वे स्वभाव बदलने तो वाले परिस्थिती परमेश्वर, बदलणारा देव आहे. वे परिस्थिति बदलने वाले परमेश्वर हैं। आम्ही चांगल्या ठिकाणी असावा. हम अच्छे स्थान पर बने रहे, आम्ही उच्च ठिकाणी असावा. हम ऊंचे दर्जे पर रहे, आमची उन्नती व्हावी. हमारी बढ़ोतरी हो, आमचं वाढ व्हावा. हमारी बढ़ोतरी हो, आमच्याकडून देवाची कीर्ती व्हावी. हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम की कीर्ति हो, देवाचा महिमा व्हावा. परमेश्वर की महिमा हो, यासाठी देव उन्नती करतो. इसलिए परमेश्वर बढ़ोतरी करते हैं। देवाने योसेफला खालून वर नेलं. परमेश्वर ने यूसुफ को नीचे से ऊपर ऊंचे स्थान पर ले गए। योसेफने देवाची कीर्ती केली. यूसुफ ने परमेश्वर के नाम को फैलाया, कारण देवाने त्यांची कीर्ती केली होती. क्योंकि परमेश्वर ने उनका नाम बनाया था। उन्नती देवाच्या हाती आहे. बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथों में। ज्यावेळेस देव आम्हाला भेटतो जिस वक्त परमेश्वर हमें मिलते हैं, तो जुनं ते सर्व काढून टाकतो. वो पुरानी चीजें निकाल देते हैं। दुसरे कोरिंथी 5:17 प्रमाणे दूसरे करंतियों 5:17 में लिखा, जुनं ते काढून टाकतो. पुरानी चीजें निकाल देते हैं, नवीन गोष्टी तो आमच्यामध्ये आणतो. नई चीजें हमें लाते नव्या नव्या गोष्टी तो आमच्यामध्ये आणतो. हैं, नई चीजें हमें तो भरते हैं, आमची उन्नती करतो. हमारी बढ़ोतरी तो करते हैं, आमची वाढ करतो. हमारी बढ़ोतरी तो करते हैं, आम्हाला खालून वर आणतो. वो हमें नीचे से ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सर्व क्षेत्रात आमची उन्नती व्हावी देवाची इच्छा आहे. सभी क्षेत्रों में हमारी बढ़ोतरी हुई है, परमेश्वर की इच्छा है। आम्ही तिसरे योहानाचे पत्र 1:2 मध्ये पाहिलं. हमने तीसरे यूहन्ना के पत्र में 1:2 में हमने देखा, त्या ठिकाणी दाखवलं आहे उसमें बताया गया है सर्व स्थितीत आमची उन्नती झाली पाहिजे. सभी स्थितियों में हमारी बढ़ोतरी जरूरी है। देवाच्या आत्म्यात, परमेश्वर की आत्मा द्वारा, आमच्या शरीरामध्ये, हमारे शरीर में, आमच्या भौतिक गोष्टीमध्ये, हमारे सभी चीजों में, आमच्या सर्व स्थिती आमची उन्नती व्हावी हमें सभी स्थितियों में हमारी बढ़ोतरी हो, ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। सर्व स्थिती देव वाढवतो. सभी स्थिति परमेश्वर बढ़ाता कारण है, सर्व क्षेत्र देवाच्या हातात आहे. क्योंकि सभी क्षेत्र परमेश्वर के हाथों में है। म्हणून देवाचा आम्ही गौरव करतो. ये परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। आज आम्ही चर्च विषयी पाहणार आहोत. आज हम चर्च के बारे में आम्ही देखेंगे, मंडळी विषयी पाहणार आहोत. हम कलीसिया के बारे में देखेंगे। आमच्या मंडळीची उन्नती झाली पाहिजे. हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी होनी जरूरी आमची है, मंडळीची वाढ झाली पाहिजे. हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी होनी जरूरी है, आमची सेवा वाढली पाहिजे. हमारी सेवा बढ़नी जरूरी आमच्या है, कार्याचा विस्तार झाला पाहिजे. हमारे कार्य का फैलाव होना अनेक जरूरी है, लोकांचा नाशातून बचाव झाला पाहिजे. अनेक लोगों का नाश से बचाव होना जरूरी ही है। आमची इच्छा असती. ये हमारी इच्छा हे है, आमचं स्वप्न असतं. ये हमारा ख्वाब है, हे देवाची योजना संकल्प आहे. ये परमेश्वर के संकल्प है, कारण उन्नती परमेश्वरापासून होते. क्योंकि बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथों में मग है। आज आम्ही मंडळी संबंधी पाहणार आहोत. आज हम कलीसिया के बारे में देखेंगे। मंडळी ही देवाची निर्मिती आहे. कलीसिया ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है, परमेश्वर ने इसे बनाया है। बायबल सांगतो. बाइबल कहती है, मत्ती शुभवर्तमान मत्ती का पुस्तक 16:18 मध्ये पाहतो. 16:18 में हम देखते हैं, प्रभू येशू ख्रिस्त पेत्राला म्हणाला, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन. इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, त्याच्या समोर अधोलोकाचं काहीच चालणार नाही. उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलेगा। येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, हे सत्य आहे. ये सत्य या है। सत्यावर देवाची मंडळी तयार होती. इस सत्य पर परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण हा होता है। पाया आहे. ये उसका फाउंडेशन है, या पायावर देवाची मंडळी तयार होती. इस फाउंडेशन पर परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना होती प्रभू है। येशू ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मी मंडळी तयार करन. मैं कलीसिया बनाऊंगा, मी मंडळीची उभारणी करन. मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा। योहान शुभवर्तमान 15:16 मध्ये यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुम्ही मला निवडलं नाही, तुमने मुझे नहीं चुना, मी तुम्हाला निवडलेलं आहे. मैंने तुम्हें चुना है, यासाठी की इसलिए तुमची नियुक्ती व्हावी, ताकि तुम्हारा चुनाव हो, तुमची वाढ व्हावी, तुम्हारी बढ़ोतरी हो, तुम्ही फळ द्यावं. तुम फल देने वाले बनो। यासाठी मी तुमची उन्नती करण्यासाठी निवडला आहे. इसलिए मैंने तुम्हारी बढ़ोतरी करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। बायबल सांगतो. बाइबल कहती है, रोम 9:16 प्रमाणे रोमियो 9:16 में, तुमच्या इच्छेने नव्हे, तुम्हारे इच्छा द्वारा नहीं, तुमच्या विचाराने नव्हे, तुम्हारे विचार से नहीं, तुमच्या कल्पना नव्हे, तुम्हारी कल्पना से नहीं, देव आपल्या इच्छेनुसार निवड करतो. बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार सभी को चुनते हैं। इच्छा बाळगणाऱ्याकडे नाही, इच्छा प्रकट करने वाले के पास, धावणाऱ्याकडे नाही. दौड़ने वाले के पास नहीं। वाढ ही देवाकडे आहे. बढ़ोतरी ये परमेश्वर के हाथों में, निवड ही देवाची आहे. ये चुनना ये परमेश्वर के हाथों में है। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देव करते जे हैं। काय करतो ते नेहमी उत्तम असतं. परमेश्वर जो कुछ करते हैं हमेशा वो अच्छा होता है। उत्पत्ती 1:31 प्रमाणे उत्पत्तियों में 1:31 में लिखती देवाने सर्व काही निर्माण केलं. परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, आणि सर्व संयमाने चांगलंच निर्माण केलं आहे. परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। देव मंडळीची निर्मिती करतो. परमेश्वर कलीसिया की निर्मिती करते तो हैं, नेहमी चांगलंच करतो. वो हमेशा अच्छा करते तो हैं। मंडळीतून चांगल्या गोष्टी आणतो. वो कलीसिया में अच्छी चीजें लाते तो हैं, मंडळीतून वाढ करतो. वो कलीसिया में बढ़ोतरी तो करते हैं, मंडळीचा
विस्तार करतो, वो कलीसिया का विस्तार करते तो हैं, मंडळीच्या माध्यमातून लोकांना भेट देतो, वो कलीसिया के माध्यम से लोगों को मिलते हैं, अनेक लोकांचा नाशातून त्याचा बचाव करतो. अनेक लोगों का नाश ना हो इसलिए उनको वो बचाते हैं, यासाठी देव मंडळी तयार करतो. इसलिए परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं. तुम्ही मी मंडळी तयार करू शकत नाही. हम और आप कलीसिया बना नहीं सकते. ही देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की योजना हे है, देवाचा संकल्प आहे, ये परमेश्वर का संकल्प है, देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. मी मंडळी तयार करण, मैं कलीसिया बनाऊंगा. देव मंडळी तयार करतो. केवल परमेश्वर कलीसिया बना हे सकता है. देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते आम्ही देवाचा महिमा करतो. हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं. देव मंडळी तयार करतो, परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं, मंडळी देव चालवतो, कलीसिया परमेश्वर चलाते हैं, मंडळीचा अध्यक्ष देव राहतो. कलीसिया के अध्यक्ष परमेश्वर हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, प्रकटी 2:7 प्रमाणे प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा मंडळास काय म्हणतो, कलीसिया से क्या कहता ज्याला है, कान आहे तो ऐको. जिसे कान है वो सुने. देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा मंडळी चालवतो, कलीसिया को चलाता है, मंडळीची देखरेख करतो, कलीसिया की देखभाल करता है, मंडळीला पुरवठा करतो. कलीसिया को सभी चीजें उपलब्ध तो कराता देवाच्या है. वतीने चालवतो. वो परमेश्वर की ओर से चलाता देव है. जे सांगल तेच ते करतो. परमेश्वर जो कहते केवल वही वो करता है. पवित्र आत्मा मंडळीला चालवतो. पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाता है. पवित्र आत्मा मंडळीची नेमणूक करतो. पवित्र आत्मा कलीसिया को चुनता है. पवित्र आत्मा मंडळीच्या लोकांची वाढ करतो. पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों की बढ़ोतरी करता देव है. लोकांना तयार करतो. परमेश्वर लोगों को तैयार करते देव हैं. विश्वासाने लोक तयार करतो. परमेश्वर विश्वास से भरे लोगों को तैयार करते हैं. देव काम करी तयार करतो. परमेश्वर कार्यकरी वर्ग को बनाते हैं. देव सेवक संदेष्टी तयार करतो. परमेश्वर सेवकों को बनाते हैं. देव सर्व काही करतो. परमेश्वर सब कुछ करते हे हैं. देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम म्हणून है. आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते देव हैं. जे मंडळी तयार करतो, परमेश्वर जो कलीसिया बनाते हैं, त्या मंडळीची तो वाढ करतो. उस कलीसिया के वो बढ़ोतरी करते त्या हैं. मंडळीचा तो विस्तार करतो. उस कलीसिया का वो विस्तार करते हैं. मंडळीत अनेक लोकांचा तो बचाव करतो. और कलीसिया में अनेक लोगों का वो बचाव करते हैं. मंडळी एक विश्राम स्थान आहे. कलीसिया एक विश्रांति का स्थान है. मंडळीमध्ये लोकांना तो विसावा देतो. कलीसिया के लोगों को वो विश्रांति देते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती मत्ती है, 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 में लिखा अहो है, कष्टी भार कंजन तुम्ही सर्व मजकडे या, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा. मंडळीच्या माध्यमातून कलीसिया के माध्यम से देव लोकांना विसावा देतो. परमेश्वर लोगों को विश्रांति देते देव हैं. लोकांना आधार देतो. परमेश्वर लोगों को आधार देते हैं. देव लोकांचं सांत्वन करतो. परमेश्वर लोगों का निवारण करते हैं. देव लोकांना ची तृप्ती करतो. परमेश्वर लोगों को सभी चीजों से तृप्त करते हैं. देव लोकांचं परिवर्तन करतो. परमेश्वर लोगों का मन फिराव करते हैं. मंडळीतून तो तारण देतो, जीवन देतो. कलीसिया से वो उद्धार देते हैं, नया जीवन देते पवित्र हैं. आत्मा वरदान देतो. पवित्र आत्मा के वरदानों से भर देते हैं. अनेक आश्वस्त मंडळीतून देतो. अनेक आशीषों से वो भर देते हैं. कारण मंडळीमध्ये देव उभा राहतो. क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर खड़े हैं. आम्हाला मंडळीमध्ये देव भेटतो. हमें कलीसिया में परमेश्वर मिलते हैं. देवाचं भेटण्याचं ठिकाण, परमेश्वर को मिलने का स्थान, आम्ही मंडळीमध्ये देव आम्हाला भेटतो. हमें कलीसिया में परमेश्वर तिथं मिलता है. आपलेसेपणा आम्हाला भेटतो. वहाँ अपनापन हमें मिलता तिथं है. प्रेम आम्हाला भेटतो. वहाँ हमें प्रेम मिलता तिथं है. सांत्वन आम्हाला भेटतं. हमारा निवारण होता तिथं है. प्रश्न समस्या आमचे सुटले जातात. हमारे प्रश्न समस्याएं छूट जाते हैं. आम्ही कष्टी भाराकंद असतो. हम कष्ट और बोझ से दबे हुए आम्ही थे. थकले भागले लोक असतो. हम थके हुए लोग रहते हैं. देव आम्हाला तिथं आराम देतो. परमेश्वर हमें वहाँ आराम देते हैं. देव आमचं तिथं नवीन जन्म करतो. परमेश्वर हमें वहाँ नया जीवन देते हैं. आम्हाला तो विसावा देतो. वो हमें विश्रांति देते तो हैं. आम्हाला आशीष देतो. वो हमें आशीषों से भर देते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, स्तोत्र 132:13 प्रमाणे भजन संहिता 132:13 में लिखा देव है, काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं, सियोन हे मी निवडलेलं स्थान आहे. सियोन ये मैंने चुना हुआ स्थान है. माझ्या निवासासाठी मेरे निवास के लिए मी सियोन निवडलेलं आहे. मैंने सियोन को चुना मी है. नित्य इथे विश्राम करेल. मैं हमेशा यहाँ विश्रांति मी इथं लूंगा. लोकांची भेट घेईन. मैं यहाँ लोगों को मिलूंगा. मी इथून लोकांना आश्वस्त मैं करन. यहाँ से लोगों को आशीषित करूंगा. त्यामुळे लोक तृप्त होतील. जिस कारण लोग तृप्त होंगे. लोक सांत्वन पावतील. लोगों को निवारण होगा. लोक आश्वस्त होतील. लोग आशीषित होंगे. मी इथून सर्व गोष्टीचा पुरवठा करेन. यहाँ से सभी चीजों को मैं उन्हें उपलब्ध कराऊंगा. देव आपल्या मंदिरातून लोकांची समृद्धी करतो. परमेश्वर अपने मंदिरों से अपने परमेश्वर लोगों को तृप्त करते हैं. तिथून तो लोकांची उन्नती करतो. यहाँ से लोगों की वो बढ़ोतरी करते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. देव मंडळी तयार करतो. परमेश्वर कलीसिया को बनाते हैं. देव मंडळीमध्ये कार्य करतो. परमेश्वर कलीसिया द्वारा कार्य करते हैं. देवाची इच्छा आहे परमेश्वर की इच्छा को है कोणाचा नाश होणे, किसी का नाश न हो, सर्वांना तारण प्राप्त व्हावा. सभी का उद्धार हो. कारण हा तारणाचा समय, क्योंकि आज उद्धार का वक्त हा है. प्रसादचा समय. ये अच्छा समय है. दुसरे कोरिंथी 6:2 प्रमाणे दूसरे कोरिन्थियों 6:2 में लिखा है, हा चांगला समय. आज अच्छा समय है. देव लोकांचा उद्धार करतो. परमेश्वर लोगों का उद्धार करते हैं. देव मंडळीमध्ये लोकांचा उद्धार करतो. परमेश्वर कलीसिया में लोगों का उद्धार करते हैं. देव मंदिरामध्ये लोकांना भेटतो. परमेश्वर कलीसिया में लोगों को मिलते हैं. देवाचे लोक भेटतात. परमेश्वर के लोग मिलते हैं. मंदिरात आम्हाला देवाचं शिक्षण दिलं जातं.
परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, देवाचा मार्ग समजतो, परमेश्वर का मार्ग मिलता है, देवाचे सर्व गोष्टी आम्हाला प्राप्त होतात. परमेश्वर की सभी चीजें हमें प्राप्त होती है. यासाठी बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं, स्तोत्र 122 प्रमाणे पाहतो. भजन संहिता 122 में हम देखते हैं, दाविदाला लोक म्हणले चला आपण देवाच्या मंदिरात जाऊ. दाऊद को लोगों ने कहा कि चलो हम परमेश्वर की कलीसिया में जाएं. तेव्हा दाविदाला फार आनंद झाला. उस वक्त दाऊद बहुत खुश हुआ. तो म्हणला मला फार आनंद होतो की देवाच्या मंदिरात जाण्याची आपली तयारी आहे. उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हम परमेश्वर के कलीसिया में हमें जाने की तैयारी कर रहे कारण हैं, देवाला भेटण्याने लोक आनंदित होतात. क्योंकि परमेश्वर को मिलने से लोग खुश होते हैं. देवाला लोक भेटल्यानंतर लोकांची मुक्ती होती. परमेश्वर को मिलने के बाद लोगों की मुक्ती होती है, लोक पापातून मुक्त होतात. लोगों को पापों से मुक्ती मिलती है. देव लोकांना आजारातून मुक्त करतो. परमेश्वर लोगों को बीमारी से चंगाई देते हैं, शैतानी बंधनातून बाहेर काढतो. शैतान के बंधनों से बाहर अनेक निकालते शापातून देव लोकांना आश्वस्त करतो. हैं, अनेक शापों से उन्हें आशीषित करते देव हैं, मरणातून लोकांना जीवन देतो. मौत से उन्हें नई जिंदगी देते हैं. मंदिरात गेल्यामुळे देव आम्हाला भेटतो. परमेश्वर में कई कलीसिया में जाने के बाद परमेश्वर हमें मिलते हैं, त्याच्या भेटण्याने सर्व बदलतं. उनके मिलने से हमें सब कुछ कारण ही मिलता मंडळी है, देवाने तयार केलेली आहे. क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर ने बनाई देव है. जे काही निर्माण करतो परमेश्वर जो कुछ तैयार करते हैं तिथे देव नेहमी असतो. वहाँ परमेश्वर मौजूद रहते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते सत्य हैं. जीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली ये फेलोशिप हे है, देवाने तयार केलेली मंडळी आहे. ये परमेश्वर ने बनाई हुई हे फेलोशिप है, देवाने निर्माण केलेली मंडळी आहे. ये परमेश्वर ने बनाई हुई फेलोशिप है. 32 वर्षापूर्वी 32 सालों पहले देव आम्हाला भेटला. परमेश्वर हमें मिले, देवाने आमच्या कुटुंबाचा उद्धार केला. परमेश्वर ने हमारे परिवार का उद्धार किया. त्यावेळेस देव म्हणाला उस वक्त परमेश्वर ने कहा मला मंडळीची स्थापना करायची. मुझे फेलोशिप की स्थापना करनी है, तुम्हाला मी वाचवलेलं आहे. मैंने तुम्हें बचाया है, अनेक लोकांना मला वाचवायचं आहे. अनेक लोगों को मुझे अनेक बचाना है, लोकांना मला विसावा द्यायचा आहे. अनेक लोगों को मुझे विश्रांति असे देनी है. लोक माझ्याकडे आण ऐसे लोग तुम मेरे पास जे लाओ, पापात आहे, जो पाप में जे है, आजारात आहे, जो बीमारी में है, बंधनात आहे, बंधनों में है, जे मरणात आहे, जो मौत के जे कगार पर है, कर्जात आहे, जो कर्ज में डूबे जे हैं, शापाखाली जीवन जगत आहे, जो शाप में जीवन व्यतीत कर जे रहे हैं, दुःखाचे आहे, जो दुख में हैं, जे हरवलेले आहे, जो गुम हुए असे हैं, लोक माझ्याकडे घेऊन आण. ऐसे लोग तुम मेरे अशा पास लोकांना लाओ, शिक्षण दे. ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो, अशा लोकांना विश्वासात घे. ऐसे लोगों को मेरा विश्वास में अशा बढ़ाओ, लोकांसाठी प्रार्थना कर. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना अशा करो, लोकांना मी त्यातून मुक्त करेन. ऐसे लोगों को मैं मुक्त करूंगा, अशा लोकांचा मी उद्धार करेल. ऐसे लोगों का मैं उद्धार अशा करूंगा, लोकांना मी भेटेल. ऐसे लोगों को मैं मिलूंगा, अशा लोकांशी मी बोलेल. ऐसे लोगों से मैं बातचीत अशा करूंगा, लोकांना मी आश्वस्त करेल. ऐसे लोगों को मैं आशीषित करूंगा. यासाठी सत्य जीवन मंडळी परमेश्वरने तयार केलेली आहे. इसलिए परमेश्वर ने सत्य की जीवित मंडली तैयार की है. तेव्हापासून देवाचं कार्य चालू आहे. जब से परमेश्वर का कार्य शुरू है, देव लोकांना मंदिरात भेटू लागला. परमेश्वर इस कलीसिया में लोगों को मिलने लगे, लोक परिवर्तन होऊ लागले. लोगों का मन फिरा होने लगा, लोकांचं देवाने सांत्वन केलं. लोगों का परमेश्वर ने निवारण किया, लोकांच्या डोळ्याचे अश्रू देवाने पुसून टाकले. उनकी आंखों के आंसू परमेश्वर ने पहुंच दिए. मंडळी देवाने लोकांचं तारण केलं. इस कलीसिया में परमेश्वर, इस फेलोशिप में परमेश्वर ने लोगों का उद्धार किया, जीवन दिलं. नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दिया, अनेक वरदान अनेक आशीर्वाद दिले. अनेक वरदान अनेक आशीषों से उन्हें भर दिया, लोकांना त्यांनी तृप्त करून टाकलं. लोगों को परमेश्वर ने तृप्त कर दिया, लोकांना त्यांनी आनंदित करून टाकलं. लोगों को परमेश्वर ने खुश कर दिया. पहिल्यासारखे लोक राहिले नाही. पहले ऐसे लोग नहीं रहे, लोकांना देवाने बदलून टाकलं. लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया, लोकांचं जीवन, लोकांची स्थिती, लोकांची परिस्थिती देवाने बदलून टाकली. लोगों का जीवन, लोगों की स्थिति, लोगों का संपूर्ण जीवन परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया. देवाने लोकांना आशीष देऊन टाकले. परमेश्वर ने लोगों को आशीषों से भर दिया, देवाने लोकांची वाढ केली. परमेश्वर ने लोगों की बढ़ोतरी की. आज 32 वर्ष देवाचं कार्य चालू आहे. आज पिछले 32 वर्षों से परमेश्वर कार्य शुरू है. देव मला मी 2 से 2000 करेल. परमेश्वर ने कहा कि मैं 2 के 2000 बनाऊंगा. देवाने ते करून दाखवले. परमेश्वर ने वो कर दिखाया. देव आज भी कार्य करत आहे. परमेश्वर आज भी कार्य कर रहे हैं. देव वाढ करणारा देव आहे. परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर तो हैं. आमची वाढ करणारा प्रभू आहे. वो हमारी बढ़ोतरी करने वाले प्रभु हैं. मंडळीच्या सभासदांची वाढ करणारा देव आहे. वो कलीसिया के सभासदों की बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर हैं. मंडळीच्या लोकांची आध्यात्मिक उन्नती करणारा देव आहे. कलीसिया के आध्यात्मिक उनकी बढ़ोतरी की करने वाले परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं. मंडळीतील लोकांना कलीसिया के लोगों को तो आत्म्याने भरून टाकतो. वो अपने पवित्र आत्मा से भर देते तो हैं. सामर्थ्याने ज्ञानाने बुद्धीने भरून टाकतो. वो सामर्थ्य ज्ञान और बुद्धि से भर देते तो हैं. प्रीतीने भरून टाकतो. वो प्रीति से भरते हैं. तो आत्म्याने मंडळी धनावून टाकतो. वो अपने पवित्र आत्मा से कलीसिया को भर देते तो हैं. वाढ करणारा देव आहे. वो बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर तो हैं. आत्मिक स्थिती लोकांची वाढून टाकतो. वो सभी स्थितियों में लोगों को बढ़ाते हैं. तो सर्व स्थिती लोकांची वाढून टाकतो. वो सभी स्थितियों में लोगों को बढ़ाते हैं. चांगल्या स्थितीमध्ये तो लोकांना नेतो. वो अच्छी स्थिति में लोगों को ले जाते हैं. आम्ही आमच्या मंडळीत वाढ झाली पाहिजे. हमारे कलीसिया में बढ़ोतरी जरूरी आमच्या है. मंडळीत उन्नती झाली पाहिजे. हमारे कलीसिया में बढ़ोतरी जरूरी है. वाढ झाली पाहिजे. बढ़ोतरी चाहिए. येणाऱ्या लोकांचं मनोदय पूर्ण झाले पाहिजे. आने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होनी जरूरी है. मंडळीत येणाऱ्या लोकांचं समाधान झालं पाहिजे.
आने वाले लोगों का उनका निवारण होना जरूरी है, सांत्वन झालं पाहिजे, उनका निवारण होना जरूरी है, उन्नती झाली पाहिजे, उनकी बढ़ोतरी जरूरी है, उत्तेजन झालं पाहिजे. उनका उत्तेजन होना जरूरी है. मंडळीतून देव असं काम करतो. हम कलीसिया द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं, लोकांचं जो सांत्वन करतो, लोगों का निवारण करते हैं, लोकांचा तो उद्धार करतो, लोगों का उद्धार करते हैं, लोकांना तो बदलतो. लोगों को बदलते हैं. देव जी मंडळी तयार करतो, परमेश्वर जो कलीसिया बनाते हैं त्यावेळेस देव त्यात काम करतो, उसमें वो कार्य करते हैं, तो वाढ करतो. वो बढ़ाते हैं. सर्व स्थितीत तो वाढ करतो, सभी स्थितियों में वो बढ़ोतरी करते हैं, सर्व स्थितीत तो मंडळीची उन्नती करतो, सभी स्थितियों में परमेश्वर तो कलीसिया की विस्तार बढ़ोतरी करते करतो. हैं, उसका विस्तार करते तो हैं, कीर्ती करतो. वो कीर्ति करते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है तो कीर्ती करणारा देव आहे, वो कीर्ति करने वाले परमेश्वर तो हैं, उन्नती करणारा देव आहे. वो बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर हैं. म्हणून देव अमान आहे. इसलिए परमेश्वर महान तो परमेश्वर जे है. काय करतो वो जो कुछ करते हैं त्याच्या योजना संकल्प उनके योजना संकल्प तो उच्च ठिकाणी नेणारा देव आहे. वो ऊंचे स्थान पर जाने वाले परमेश्वर म्हणून हैं. आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. आज 32 वर्ष देवाचं कार्य चालू आहे. आज पिछले 32 वर्षों से परमेश्वर कार्य शुरू है. लॉकडाऊनच्या काळात लॉकडाउन के समय में ज्यावेळेस करोनावादी आली जिस वक्त कोरोना बीमारी आई त्या अगोदर देवाने आम्हाला सांगितलं उसके पहले परमेश्वर ने हमसे कहा वेळ आली, समय आलेला आहे, वक्त आया, समय आ गया है, मला मंडळीची कीर्ती करायची आहे. मुझे कलीसिया की कीर्ती करनी है. यहोशुवा यहोशू यहोशू तुझ्या नावाची मी मला कीर्ती करायची आहे. तुम्हारे नाम को मुझे फैलाना है. बायबल अनुसार पाहतो आम्ही, हम बाइबल के अनुसार देखते हैं. यहोशुवा 3:7 प्रमाणे पाहतो. यहोशू 3:7 में देव यहोशुवाला म्हणाला परमेश्वर ने यहोशू से कहा मला तुझी कीर्ती करायची आहे. मुझे तुम्हारी कीर्ती करनी तो है. देव न बदलणारा देव आहे. वही परमेश्वर ना बदलने वाले परमेश्वर त्याच हैं. देवाने मला हाक मारली. उसी परमेश्वर ने मुझे पुकारा. तो म्हणाला वेळ आली, समय आलेला आहे, उन्होंने कहा वक्त आ गया, समय आ गया मला है. आता मंडळीची वाढ करायची आहे, उन्होंने कहा कि मुझे कलीसिया की बढ़ोतरी करनी मंडळीचा है. विस्तार करायचा आहे, कलीसिया को मुझे फैलाना है. तुझ्या नावाची कीर्ती करायची आहे. तुम्हारे नाम की मुझे बढ़ोतरी करनी तू है. सोशल मीडियावर जा, तुम सोशल मीडिया पर जाओ, जाऊन माझा संदेश दे, जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ. लोकांचा बचाव व्हावा, लोग ताकि बच सके, यासाठी लोकांसाठी प्रार्थना कर, इसलिए लोगों के लिए तुम जाकर प्रार्थना करो. लोकांना संदेश देत राहा, लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ. लोकांसाठी प्रार्थना करत राहा. लोगों के लिए प्रार्थना करते मी रहो. लोकांना बरे करेन, मैं लोगों को चंगाई मी दूंगा. लोकांचं मनोदय पूर्ण करेन, लोगों की मनोकामना पूरी करूंगा. मी लोकांचं सांत्वन करेन, मैं लोगों का निवारण करूंगा. मी लोकांचा उद्धार करेन, मैं लोगों का उद्धार करूंगा. मी लोकांना आशीष देईन. मैं लोगों को आशीषों से भर दूंगा. आज 1.5 वर्ष देव काम करत आहे. आज पिछले 1.5 सालों से परमेश्वर कार्य कर रहा सोशल है. मीडियावर संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीद्वारे देव काम करत आहे. सोशल मीडिया पर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. देवाने मंडळीची कीर्ती केलेली आहे. परमेश्वर ने इस कलीसिया की कीर्ति की. देवाने मिनिस्ट्रीची कीर्ती करून टाकलेली आहे. परमेश्वर ने इस कलीसिया की कीर्ति की. गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशात तिने आणलेलं आहे. गांव में से शहर में, राज्य में परमेश्वर ने इसे लाया है. असं का होतं? ऐसा क्यों है? देव बोला, परमेश्वर ने कहा. देव म्हणला म्हणून कीर्ती होती. परमेश्वर ने कहा, इसलिए बढ़ोतरी हुई. कीर्ती देवापासून होती, कीर्ति परमेश्वर के द्वारा है. पूर्वी देवापासून होती, सब कुछ परमेश्वर से होता है. वाढ ही देवापासून होती. बढ़ोतरी परमेश्वर से. देवाने मंडळीचा फैलाव करून टाकला, परमेश्वर ने कलीसिया का फैलाव किया. मंडळीचा देवाने विस्तार करून टाकला. कलीसिया का परमेश्वर ने विस्तार किया. देव मंडळी चालवतो, परमेश्वर कलीसिया चलाते. मंडळीची देखरेख तो करतो, कलीसिया की देखभाल करते. मंडळीची तो काळजी घेतो, कलीसिया की देखभाल करते हैं. मंडळीचे लोकांना तो सुरक्षित ठेवतो. कलीसिया के लोगों को सुरक्षित रखते हैं. मंडळी तुमचं चांगला चारा, चांगले पाणी लोकांना पाजतो. कलीसिया में अच्छा खाने के लिए और अच्छा पीने के लिए वो देते हैं. चांगला चारा म्हणजे देवाचं वचन. अच्छा खाना मतलब परमेश्वर का वचन. तो देवाचं वचन लोकांना देतो, वो परमेश्वर का वचन लोगों को देते हैं, त्यामुळे लोकांचं पोषण होतं. जिस कारण लोगों का पोषण होता है. चांगलं पेय, अच्छा पीने के लिए पवित्र आत्मा तो लोकांना देतो, वो पवित्र आत्मा लोगों को देते हैं, त्यामुळे लोक सामर्थ्यशाली होतात. जिस कारण लोग सामर्थ्यशाली बनते हैं. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने चालतात. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलते देव हैं. चांगला चारा, चांगला पेय मंडळीमध्ये देतो, अच्छा खाना के लिए, अच्छा पीने के लिए परमेश्वर कलीसिया में देते हैं, त्यामुळे मंडळीची वाढ होते, जिस कारण कलीसिया की बढ़ोतरी होती है. मंडळीची आत्म्याने वाढ होते, कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाती है. मंडळीची सामर्थ्याने वाढ होते, कलीसिया सामर्थ्य में बढ़ जाती है. ज्ञान आणि बुद्धीने देव वाढ करतो. ज्ञान और बुद्धि में परमेश्वर बढ़ाता बायबल है. सांगतं, बाइबल कहती है यिर्मया 23:4 प्रमाणे, यिर्मया 23:4 में, मी तुम्हासाठी उत्तम असं मेंढपाळ देईल, मैं तुम्हारे लिए अच्छा गड़रिया दूंगा. तेव्हाच तुमची वाढ होईल, जिस वक्त तुम्हारी बढ़ोतरी होगी तुम्ही घाबरणार नाही, तुम डरोगे नहीं, तुम्ही भिणार नाही, तुम डरोगे नहीं, तुमची घट होणार नाही, तुम किसी भी चीज में कम नहीं तर होंगे. तुमची मी वाढ करन, मैं तुम्हारी बढ़ोतरी असे करूंगा. मेंढपाळ मी तुम्हाला देईन. ऐसे गडरिया मैं तुम्हें दूंगा. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है उत्तम मेंढपाळ आमचा प्रवेशिकीस आहे. अच्छा गडरिया ऐसे हमारे केवल प्रभु यीशु मसीह है. यवन 10:11 प्रमाणे, योना 10:11 में लिखा मीच है, उत्तम मेंढपाळ आहे, मैं ही सच्चा गडरिया हूं. मी मेंढरासाठी आपला जीव दिलेला आहे. मैंने
अपने भेड़ के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया है। येशू ख्रिस्ताने प्रभु यीशु मसीह ने मंडळी तयार व्हावी कलीसिया बने, यासाठी त्यांनी आपला जीव दिलेला आहे, इसलिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, त्यांनी बलिदान दिलेलं आहे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया मंडळीची तयारी व्हावी, ताकि कलीसिया बन सके, मंडळी निर्माण व्हावी, कलीसिया के निर्माण हो, मंडळीत लोकांना विसावा भेटावा, कलीसिया में लोगों को विश्रांति मिले, मंडळीत लोक स्थिर राहावे, कलीसिया में लोग स्थिर रह सके, मंडळीत लोक एकत्र राहावे, कलीसिया में लोग एक साथ रह मोठं सके, कुटुंब तयार व्हावं, एक बड़ा सा परिवार बने। हे देवाची योजना आहे, ये परमेश्वर की हे इच्छा देवाचा है, संकल्प आहे। ये परमेश्वर के संकल्प है। आम्ही योहान 10:16 प्रमाणे पाहतो, हम यूहन्ना 10:16 में देखते हैं, मीच एक मेंढपाळ आहे, मैं सच्चा गडरिया हूँ, मी देवाला ओळखतो, मैं परमेश्वर को पहचानता हूँ, देव मला ओळखतो, परमेश्वर मुझे पहचानते हैं, मी लोकांना ओळखतो, मैं लोगों को पहचानता हूँ, माझे लोक मला ओळखतात, मेरे लोग मुझे पहचानते माझी हैं, मेंढर माझी माने ऐकून माझ्या मागे येतील, मेरे भेड़ मेरी वाणी सुनकर मेरे पीछे आते हैं। त्यावेळेस एक मेंढपाळ तयार होईल, उस वक्त एक गडरिया तैयार होगा, एक कळप तयार होईल, एक झुंड तैयार होगा, एक कळप मी तयार करेल एक झुंड में तैयार करूंगा व त्याचा उत्तम मेंढपाळ मी असेल। और उसका सच्चा गडरिया मैं बनूंगा। देव मंडळी तयार करतो, परमेश्वर कलीसिया बनाते हैं मंडळीचं कळप देव तयार करतो, और कलीसिया का झुंड परमेश्वर बनाते हैं। यासाठी देवाने आपला जीव दिलेला आहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज जगात अनेक मंडळी आहे, आज इस संसार में कई सारे कलीसियाएं हैं, लहान मोठ्या मंडळी आहे, छोटी है बड़ी, ऐसे कई सारी कलीसियाएं हैं। लहान असो मंडळी मोठी असो, वो कलीसिया चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ज्या विश्वासाला लोक आहे जहां विश्वास से भरे लोग हैं, त्या मंडळीमध्ये देव काम करत आहे, उस कलीसिया में परमेश्वर कार्य करते हैं, देव वाढ करत आहे, परमेश्वर बढ़ोतरी करते देव हैं, प्रगती करत आहे। परमेश्वर बढ़ोतरी करते हैं। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, सर्वात महत्वाचा भाग आहे, सबसे अहम बात है, त्या गोष्टीकडे आम्ही पाहत आहोत। उसकी ओर हम देखते हैं। इफिस 5:25 प्रमाणे इफिसियों 5:25 में लिखा है, बायबल सांगतो, बाइबल कहती है येशू ख्रिस्ताने प्रभु यीशु मसीह ने मंडळी तयार व्हावी कलीसिया तैयार हो यासाठी समर्पण केलेलं आहे, इसलिए खुद का समर्पण किया। की माझी मंडळी मेरी कलीसिया तयार झाली पाहिजे, ये निर्माण हो सके, माझी मंडळी मेरी कलीसिया शुद्ध असावी, वो शुद्ध हो, पवित्र असावी। वो पवित्र बने। यासाठी देवाच्या वचनाने त्यांनी जलस्नान केलेलं आहे। इसलिए परमेश्वर के वचनों द्वारा उन्हें जल स्नान किया है। तो म्हणला मी वचनाने मंडळीला स्वच्छ कर, पवित्र कर, उन्होंने कहा वचनों द्वारा मैं कलीसिया को पवित्र और शुद्ध करूंगा। माझी मंडळी शुद्ध पवित्र असली पाहिजे, मेरी कलीसिया हमेशा शुद्ध और पवित्र बनी माझी रहे, मंडळी सुंदर पाहिजे, मेरी कलीसिया हमेशा सुंदर सुंदर दिखे, तिला डाग डुजी नसावी, उस पर किसी प्रकार का दाग ना हो, तिला सुरकुती नसावी, उस पर किसी भी प्रकार की झुर्रियां ना हो, तिला कोणत्या प्रकारचा कलंक नसावा। उस पर किसी प्रकार का कलंक ना रहे। माझी मंडळी मी सुंदर तयार करेल, मेरी कलीसिया को मैं सुंदर माझी बनाऊंगा, मंडळी मी सुशोभित करेल, मेरी कलीसिया को मैं अच्छी बनाऊंगा, मी माझी मंडळी पवित्र शुद्ध ठेवेल। मेरी कलीसिया को मैं हमेशा पवित्र और शुद्ध रखूंगा। आज देव तेच काम करत आहे, आज परमेश्वर वही कार्य कर रहे हैं। मंडळीला तो शुद्ध पवित्र ठेवतो, कलीसिया को वो पवित्र और शुद्ध बनाते हैं, मंडळीची तो देखरेख करतो, वो कलीसिया की देखरेख करते हैं, मंडळीला सुशोभित करतो। वो कलीसिया को सुंदर बनाते हे हैं। देवाचं काम आहे। ये परमेश्वर का कार्य है। मंडळीला डाग डुजी नसावी, कलीसिया को किसी प्रकार का दाग ना हो, मंडळीला सुरकुती नसावी, किसी प्रकार की उस पर झुर्रियां ना रहे, तर मंडळी सुशोभित असावी। कलीसिया बल्कि सुंदर हे दिखे। देवाचं काम आहे। ये परमेश्वर का काम है। मंडळी म्हणजे सर्व विश्वासाचे लोक आहे। कलीसिया में सभी विश्वास से भरे लोग हैं। मंडळी हे एक येशूचं शरीर आहे। कलीसिया ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। कलसीकरत 1:18 प्रमाणे कलीसिया 1:18 में लिखा है, मंडळीचं मस्तक प्रभु येशू ख्रिस्त आहे। कलीसिया का जो मस्तक आहे, मस्तक है वो प्रभु यीशु मसीह है। त्या मस्तकातून मंडळीतील सर्व सदाना पुरवठा होतो। उस मस्तक द्वारा सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। मंडळी येशूचं शरीर आहे, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। त्या शरीरात आम्ही सर्व सभासद अवयव आहे। हम सब उनके शरीर के एक अवयव है। येशू ख्रिस्त पवित्र आहे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, शुद्ध आहे। शुद्ध है। त्यामुळे मंडळीचे सर्व सभासद इसलिए कलीसिया के सभी सभासद येशूच्या शरीरामध्ये राहतात। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में रहते हैं। सर्व सभासद और सभी सभासद हे विश्वासाने असावे, वो विश्वास से भरे हे हो, तारण प्राप्त झालेले असावे, उनका उद्धार हो, हे प्रभू येशूच्या रक्तामध्ये शुद्ध पवित्र केलेले असावे। प्रभु यीशु मसीह के खून द्वारा वो अभिषिक्त हो, पवित्र हो। ज्या लोकांचं तारण झालेलं आहे, जिन लोगों का उद्धार हो, प्रेषित 2:47 प्रमाणे प्रेरितों कार्य 2:47 में लिखा है, तेच प्रभूच्या येशूच्या शरीरामध्ये सामील होऊ शकतात। वही लोग केवल परमेश्वर के शरीर में शामिल हो सकते बायबल हैं। सांगतो, बाइबल कहती है, प्रेषित 2:47 प्रमाणे प्रेरितों कार्य 2:47 में तारण प्राप्त झालेल्या लोकांची देवाने मंडळीत भर केली। उद्धार हुए लोगों की परमेश्वर ने कलीसिया में बढ़ोतरी की। जे तारले लोक है, जिनका उद्धार हुआ जे है, विश्वासाचे लोक है, जो विश्वास से भरे लोग हैं, जे येशूच्या रक्ताने शुद्ध केलेले पवित्र केलेले लोक है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा
जो शुद्ध किए हुए लोग हैं, तेच येशूच्या शरीरामध्ये सामील झालेले आहे. केवल वही लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर में शामिल हुए ते हैं, खरे सभासद आहे. वे सच्चे सभासद हैं. देव त्यांना सार्वकालिक जीवन देतो. परमेश्वर उन्हें अनंतकालिक जीवन देते हैं. देव सार्वकालिक जीवनात त्यांची नोंदणी करतो. परमेश्वर सार्वकालिक जीवन अनंतकालिक जीवन पुस्तक में उनका नाम लिखते हैं. त्यांना आबा म्हणण्याचा अधिकार देतो. उन्हें अब्बा पिता कहने का अधिकार परमेश्वर देते हैं. देव त्यांना पवित्र आत्मा देतो. परमेश्वर उसे उन्हें पवित्र आत्मा का वरदानों से भर देते हैं. त्यांना आशीष देतो. उन्हें आशीषों से भर देते त्यांना हैं. सर्व पुरवतो. उन्हें सभी चीजें उपलब्ध होती है, कारण ते देवाचे शरीरातील सभासद असतात. क्योंकि वो परमेश्वर के शरीर के सभासद हैं. मंडळीमध्ये सर्व लोक विश्वासाने असतात. कलीसिया में सभी लोग विश्वसनीय होते हैं. तारलेले असतात. वो उद्धार होता जे है. तारलेले नाही आहे जिनका उद्धार नहीं हुआ, लोक सेवक त्यांना तयार करतात. सेवक उन्हें तैयार करते व हैं तारण प्राप्त होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न करतात. और उनका उद्धार होने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. तारण प्राप्त झाल्यानंतर उद्धार प्राप्त होने के बाद ते मंडळी सामील होतात. वो कलीसिया में शामिल ते होते हैं. येशूच्या सहभागितेमध्ये सामील होतात. वो परमेश्वर की मौजूदगी में शामिल होते हैं. देव त्यांना शुद्ध पवित्र करतो. परमेश्वर उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाते हैं. देव त्यांचं तारण करतो. परमेश्वर उनका उद्धार, देव त्यांना सुशोभित करतो. परमेश्वर उन्हें सुंदर बनाते हैं. कारण देव म्हणालाय क्योंकि परमेश्वर ने कहा, माझी मंडळी सुंदर असावी. मेरी कलीसिया सुंदर बने, माझी मंडळी सुशोभित असावी. मेरी कलीसिया हमेशा अच्छी दिखे, माझ्या मंडळीला बट्टा लागला नसावा. मेरी कलीसिया पर किसी प्रकार का कोई लालचन न रहे, डागडुजी नसावी. कोई भी दाग न रहे, सुरकुती नसावी. कोई भी झुर्रिया न रहे. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. म्हणजे मंडळी देव सांभाळतो. ये कलीसिया परमेश्वर संभालते हैं. मंडळीची तो काळजी घेतो. कलीसिया की देखभाल करते हैं. मंडळीची तो वाढ करत असतो. कलीसिया की बढ़ोतरी करते हैं. कारण मंडळी देव राहतो. क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर रहते जिथे हैं. देव राहतो जहाँ परमेश्वर रहते हैं तो शुद्धता पवित्रता असते. वहाँ शुद्ध और पवित्रता रहती है. आकाश देवाचं सिंहासन आहे. आकाश परमेश्वर का सिंहासन है. पृथ्वी त्याचं पादासन आहे. ये संसार उनका, ये पृथ्वी उनके पैर रखने का स्थान है. स्वर्ग पवित्र आहे. स्वर्ग पवित्र है. स्वर्गात पाप चालत नाही. स्वर्ग में पाप नहीं हुआ. मग मंडळी देवाचं पवित्र स्थान आहे. इसलिए कलीसिया परमेश्वर का पवित्र स्थान है. देव पवित्र स्थानी निवास करतो. परमेश्वर पवित्र स्थान में निवास करते हैं. तिथं बी तो पाप चालत नाही. वहां भी पाप चलता नहीं. तिथं पाप करणारा तो अटकाव करतो. जहां पाप होता है वहां वो अटकाव करते जर हैं. मंडळीचे सभासद अगर कलीसिया के सभासद त्यांनी चुका केल्या, उन्होंने गलतियां की हो, अपराध केला, अपराध किया हो, पाप केला, पाप किया हो, तर वेळोवेळी देव त्यांना सूचना देतो. तो समय समय परमेश्वर उन्हें सूचित करते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है, मत्ती 18 प्रमाणे, मत्ती 18 में लिखा है, 18:15 प्रमाणे मत्ती 18:15 में लिखा जर है, तुझा भाऊ चुकला असेल, अगर तुम्हारे भाई ने गलती की है, त्याच्याकडून पाप झाला असेल, उससे पाप तर हुआ मंडळी ते है, 2 लोक त्याच्याकडे पाठव. तो कलीसिया के 2 लोगों को उसके पास भेजो. त्यांनी त्याचे पाप त्यांना दाखव. वो उसके पाप उन्हें दिखाए, त्यांना समजून सांगाव. उसे समझाए, त्याला पश्चाताप करण्यास सांगाव. उसे मन फिराव करने के लिए कहें. पण जर त्याने ऐकलं नाही अगर उसने सुना नहीं तर मंडळीचे अजून 2 लोक पाठवावे. तो कलीसिया के और 2 लोग भेजें अजून त्यांनी त्यांना समजावून सांगावं. और फिर एक बार वो उन्हें समझाए, त्याला पश्चाताप करायला लावावं. उसे मन फिराव करने के लिए तरी कहें. पण त्या लोकांचं त्याने ऐकलं नाही. फिर भी उन लोगों का भी उसने नहीं सुना. त्या मंडळीतून त्याला सूचना देण्यात यावे. तो कलीसिया से उसे सूचना दी जाए. तरी पण त्यांनी मंडळीचं ऐकलं नाही. फिर भी उसने अगर कलीसिया की बात नहीं मानी, बायबल सांगतं बाइबल कहते हैं त्याला मंडळीतून बाहेर काढावे. उसे कलीसिया से बाहर निकाला त्याला जाए. परराष्ट्रासारखं करावं. उसे दूसरों के समान उसे बाहर निकाला जाए. जर तो वेळोवेळी सांगून ऐकलं नाही, अगर वक्त वक्त पे सूचित करने के अनुसार अगर वो सुनता नहीं, एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा नाही, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, नंतर देव त्याला मंडळीतून बाहेर काढतो. अंत में परमेश्वर उसे कलीसिया से बाहर निकालते हैं. देव मंडळीतून लोकांना बाहेर काढतो. परमेश्वर कलीसिया से लोगों को बाहर निकालते मंडळी हैं. देवाची, कलीसिया ये परमेश्वर की है, कोणा मनुष्याची नाही. किसी मनुष्य की नहीं. म्हणून मंडळी पवित्र राहावी, इसलिए कलीसिया पवित्र बनी रहे, सुशोभित राहावी, सुंदर बनी रहे, सुंदर राहावी. सुंदर रहे. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्म्याचं काम आहे. पवित्र आत्मा का काम है. पवित्र आत्मा मंडळीकडे पाहतो. पवित्र आत्मा कलीसिया की ओर देखता है. म्हणजे पवित्र आत्मा मंडळीला डायरेक्शन देतो. पवित्र आत्मा कलीसिया को डायरेक्शन देता चुका होणाऱ्या लोकांना तो ताकीद देतो. है. गलतियां करने वाले लोगों को वो वार्निंग देता है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है, 1 तिमोथी 5:20 प्रमाणे पहले तिमोथियो 5:20 में लिखा है, पावलाला देव म्हणाला, पौल को परमेश्वर ने कहा, पावलाला पवित्र आत्मा म्हणाला, पौल को पवित्र आत्मा ने कहा, पावला पौल बाकीच्या लोकांना भय पडावे, बाकी के लोगों को डर बना रहे हैं. सर्वांसमोर
सबके सामने पाप करण्याचा निषेध कर. पाप करने वालों का तुम निषेध करो. मंडळीतील लोक घाबरले पाहिजे. कलीसिया के लोग डरने जरूरी है. त्यामुळे मंडळी जो पाप करतो इसलिए अगर कलीसिया में कोई पाप करता है, सर्वांसमोर त्याचा निषेध कर. सबके सामने उसका निषेध सर्व करो. मंडळीतील लोक घाबरतील. सभी कलीसिया के लोग डर रहेंगे. बायबल सांगतो बाइबल कहती है, पवित्र आत्म्याने पौलुस सूचना दिली पवित्र आत्मा ने पौल को सूचित किया, की सर्वांसमोर निषेध कर. सबके सामने उसका निषेध करो. त्या व्यक्तीला बाहेर काढ. उस मनुष्य को तुम बाहर निकालो. कडकपणे निषेध. पूरा स्ट्रिक्टली उसका निषेध करो. तिथ्याला पत्र तीताला पत्र 1:13 मध्ये 1:13 में लिखा है, तिथं पण उलगडा केलेला आहे. वहां भी परमेश्वर ने कहा कडकपणे तो पाप करण्याचा निषेध कर. पूरी तरह से उस पाप करने वाले व्यक्ति का तुम निषेध करो. अव्यवस्थित वागणाऱ्या लोकांना ताकीद दे. ठीक से न जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को तुम ताकीद दो. जर वेळ सांगून तो ऐकत नाही अगर उसे सूचित करने के बावजूद वो सुनता नहीं, तर त्याला बंडीतून बाहेर काढ. तो उसे तुम कलीसिया से बाहर निकालो. येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु मसीह ने कहा योहान 15:2 प्रमाणे, यूहन्ना 15:2 में, जो फाटा मला फळ देत नाही जो डाली मुझे फल नहीं देती त्याला मी मंडळीतून काढून टाकतो. उसे मैं कलीसिया से निकाल देता हूँ. जो फाटा मला फळ देत नाही जो डाली मुझे फल नहीं देती त्याला मी काढून टाकतो. उसे मैं छाट देता हूँ. देव फळाची अपेक्षा करतो. परमेश्वर फल की उम्मीद करते आम्ही हैं. फळ देणारे फाटे असावे. हम फल देने वाली डाली बने. आम्ही मंडळीचे सभासद आहो. हम कलीसिया के सभासद हैं. आम्ही फळ देणारे लोक असावे. हम फल देने वाले लोग बने. आमच्या गुणाहून देवाचं कार्य वाढलं पाहिजे. हमारे गुणों से परमेश्वर का कार्य दिखे. जे 9 गुण दाखवले बायबल जो मध्ये, 9 गुण बाइबल में दिखाए हैं. गलती 9:22 प्रमाणे गलती 9:22 में लिखा है. जे 9 फळ दाखवलेले जो 9 फल दिखाए हैं. मंडळीचे सभासद कलीसिया के सभासद देव फळांनी भरून टाकतो. परमेश्वर उन्हें फलों से भर देते मंडळीचे हैं. सभासद मध्ये कलीसिया के सभासदों में 9 फळ देव निर्माण करतो. ये 9 फल परमेश्वर बनाते हैं. देव लोकांना तयार करतो. परमेश्वर लोगों को तैयार करते हैं. त्यांच्यामध्ये चांगला स्वभाव, चांगलं वर्तन तयार करतो. उनमें अच्छा स्वभाव, उनमें अच्छी चीजें परमेश्वर भरते भाषण, वर्तन, आचरण देव बदलून टाकतो. हैं. उनका बोलना चलना सब कुछ परमेश्वर चांगल्या गोष्टी निर्मिती करतो. सभी अच्छी चीजों की निर्मिती परमेश्वर चांगले करते हैं. सभासद तो तयार करतो. अच्छे सभासद बनाते हैं. म्हणजे सभासद ऐकत नाही, और जो सभासद सुनते नहीं, वेळोवेळी सूचना देऊन ऐकत नाही, जो सूचना देने के बावजूद सुनते नहीं, देव मंडळीतून काढून टाकतो. परमेश्वर उन्हें कलीसिया से निकालते हैं. आजकाल हे होत नाही. आजकल ये नहीं होता. आज मंडळीमध्ये, चर्चमध्ये या गोष्टी होत नाही. आज कलीसिया में ये सब चीजें नहीं होती. आम्ही सभासदांना विरोध करत नाही. हम कलीसिया में सभासदों का विरोध नहीं आम्ही करते. निषेध करत नाही. हम निषेध नहीं आम्ही करते. चुका करणाऱ्यांना चुका दाखवत नाही. गलतियां करने वालों को हम गलतियों का एहसास नहीं आम्ही दिलाते. समझोता करतो. हम समझौता आम्ही करते हैं. समझोता करत राहतो. हम आम्ही समझौता सांभाळून करते करत हैं. घेतो. हम संभालते हैं. आम्ही दुर्लक्ष करतो. हम उसकी ओर ध्यान नहीं माझ्या देते. मंडळीचे सभासद कमी होईल. मेरे कलीसिया के लोग कम हो जाएंगे. मंडळीत येण्याची वर्गणी कमी होईल. मेरे कलीसिया का जो दान है वो कम होगा. ह्याकडे आम्ही लक्ष देतो. इसकी ओर हम देखते आम्ही हैं. मंडळीच्या सभासद दुर्लक्ष करतो. हम कलीसिया के सभासद की ओर ध्यान नहीं दे पाते. चुका करण्याला आम्ही दटावत नाही. गलती करने वाले को हम रोकते नहीं. आम्ही त्याला निषेध करत नाही. हम उसका निषेध नहीं आम्ही करते. त्याचं पाप त्याला दाखवत नाही. हम उसका पाप नहीं दिखाते. आम्ही पश्चाताप करण्याची त्याला संधी देत नाही, त्याला सांगत नाही. हम उसका मन फिराव करने के लिए उसके मौका नहीं देते, उसे हम बताते नहीं. अनेक मंडळातून दुर्लक्ष होत आहे. अनेक कलीसिया में इसकी ओर त्यामुळे ध्यान नहीं दिया मंडळीमध्ये जाता. गोंधळ होत आहे. जिस कारण कलीसिया में पूरी तरह से वो उलझे हुए हैं. त्यामुळे मंडळीची वाढ होत नाही. जिस कारण कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रही. प्रभू येशू म्हणाला आहे, तो यीशु मसीह ने कहा, जर टोकरीमध्ये एक आंबा खराब झाला अगर किसी टोकरी में एक आम खराब हो तर चुका त्याला बाजूला करून टाक. तो उसे निकालकर बाजू में रख जर दिया तू जाए. तसंच ठेवला अगर उसे वैसे ही रखा जाए तर सर्व आंबे खराब होऊन जातील. तो बाकी के सभी आम को वो खराब कर देगा. मनुष्य चांगला वागतो, वाईट वागतो, मनुष्य अच्छा है या बुरा जीवन व्यतीत करता त्याचा है, परिणाम मंडळीवर होतो. वो उसका परिणाम कलीसिया पे होता है. थोडेसे खमीर, थोड़ा सा खमीर थोडंसं खमीर सर्व काय फुगून टाकतं. वो सभी चीजों को वो चीजों को फुला देता है. लक्षात ठेवा. याद रखिए. म्हणून पाऊल म्हणला की चुका करणाऱ्यांना वेळी ताकीद द्या, नाही ऐकलं नंतर त्याला मंडळीतून बाहेर ठेवा. इसलिए पौल कहता है कि गलतियां करने वालों को तुम उसे ताकीद दो, उसे वार्निंग दो. अगर वो सुनता नहीं तो उसे कलीसिया से बाहर निकालो. काय वेळेसाठी, कुछ समय के लिए, काय समयासाठी कुछ वक्त के लिए त्याला दंड द्या, उसे दंड करें, त्याला बाहेर ठेवा, उसे बाहर निकालें, त्याला शिक्षण द्या. उसे ज्ञान दें, पुन्हा येण्यासाठी फिर एक बार वो आ सके, त्याला तयार करा. उसे तैयार किया हे जाए. देव असं काम करतो. ये परमेश्वर ऐसे कार्य, देव पवित्र आत्म्यात मंडळीत काम करत आहे. परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया में कार्य करते मंडळीत हैं. होणारा चुका तो दाखवत आहे.
कलीसिया में होने वाली गलतियों को परमेश्वर दिखाते हैं। आम्ही प्रगटीकरणमध्ये पाहतो हम प्रकाशित वाक्य में देखते 7 मंडळ आहे हैं 7 कलीसियाएं हैं। 7 मंडळी असून ती पवित्र आत्मा भाषण करतो 7 कलीसियाओं को परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। देव मुका नाही आहे परमेश्वर गूंगे नहीं, देवाचा आत्मा येईल परमेश्वर का आत्मा त्यावेळेस तो आएगा। तुमच्याशी संभाषण करील जब वो आपसे बातचीत करेगा, तुम्हाला मार्ग दाखवल तुम्हें मार्ग त्या दिखाएगा, मार्गाने गेलं पाहिजे किस मार्ग से जाना त्या है, मार्गाचं तुम्हाला मार्गदर्शन देईन उस मार्ग का तुम्हें मार्गदर्शन देगा। प्रवेश ख्रिस्ताने आम्हाला सांगितलेलं आहे वो यीशु मसीह ने हमसे कहा देवाचा आत्मा येईल परमेश्वर का आत्मा तेव्हा आएगा, तुम्हाला तो सत्यात घेऊन जाईल वो तुम्हें सत्य में ले जाएगा, तो तुम्हाला सत्य दाखवेल वो तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। आज देवाचा आत्मा मंडळीमध्ये काम करत आहे आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में कार्य कर रहा है। प्रगटीकरण मध्ये 7 मंडळांना त्यांनी त्यांच्या चुका दाखवलेल्या आहे प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया है उसमें उसने कार्य किया है। प्रत्येक मंडळीची त्यांनी चुका दाखवलेल्या आहे हर एक कलीसिया की उसने गलतियां बताई प्रत्येक हैं। मंडळीला त्यांनी सुधारणा करण्याची संधी दिलेली आहे हर एक कलीसिया को उन्होंने सुधारना करने के लिए उनको एक अवसर दिया है, त्यांनी सुधारणा करायला लावलेला आहे ताकि वो सुधर सके, पश्चाताप करायला लावलेला आहे मनफिराव करने के लिए क्षमा मागायला लावलेला कहा, आहे क्षमा मांगने के लिए कहा। हे आज भी देव काम करत आहे ये आज भी परमेश्वर वही आज कार्य भी करता देव है। मंडळामध्ये काम करत आहे आज भी परमेश्वर कलीसिया में यही कार्य करता मला है। 3:6 प्रमाणे देव बदलला नाही मलाकी 3:6 में परमेश्वर बदले नहीं, हे आम्ही पाहिलं पाहिजे ये हमें देखना है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं प्रेषितेच्या काळात प्रेरित हुए कार्य समय आनंद में सफराकडून चोरी झाली हनन्या सफर चोरी हुई, त्यावेळेस देवाच्या आत्म्याने त्यांचा निषेध केला उस वक्त परमेश्वर की आत्मा ने उनका निषेध किया, त्यांना मंडळीतून बाहेर काढलं उनको कलीसिया से बाहर निकाला, त्यांचे पाप त्यांनी त्यांना दाखवलं उनके पापों को उन्होंने दिखाया। त्यावेळेस त्यांना मृत्यू आला उस वक्त उन्हें मौत आई, पण देवाने त्यांचं पाप त्यांना दाखवलं लेकिन परमेश्वर ने उनका पाप उन्हें दिखाया। आज भी देव काम करत आहे आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, कारण देव पवित्र 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 देव आहे क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 ऐसे परमेश्वर ज्या मंडळीत तो राहतो जिस कलीसिया में वो रहते त्या हैं, मंडळीत त्याला पवित्रता आवडते उस कलीसिया में उन्हें पवित्रता पसंद है। ज्या मंडळीत पाप वाढत चाललं तर जिस कलीसिया में अगर पाप बढ़ता गया तर मंडळीचा नाश होतो उस कलीसिया का नाश होता म्हणून है। पवित्र आत्मा मंडळीला सावधान करतो इसलिए पवित्र आत्मा कलीसिया को सावधान करता है, पाप करण्याचा तो निषेध करतो पाप करने वालों का वो निषेध न करता ऐकणाऱ्या है, लोकांना तो काढून टाकतो ना सुनने वाले लोगों को वो निकाल देता है। हे फार महत्वाचा भाग आहे ये एक अहम बात है। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं यहोशूच्या काळात यहोशू के समय में यहोशू देवाचा सेवक होता यहोशू ये परमेश्वर का सेवक था, तो मंडळीला घेऊन पुढे चालला होता वो कलीसिया को लेकर आगे चलता गया। देव त्या मंडळीला विजय देत होता परमेश्वर उसके कलीसिया को विजय देते गए, देवाने त्यांना आश्वस्त केलं होतं परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, देव त्यांना नेहमी विजय देत गेला परमेश्वर उन्हें हमेशा विजय देते हे गए। सर्व लोक यशस्वी होते ये सब लोग सफलता प्राप्त करते गए, आश्वस्त होते आशीषित हैं। देवाने त्यांना अभिवचन दिलं होतं परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया, माझ्या मार्गात चाला मेरे मार्ग पर माझ्या चलो, मार्गदर्शनाखाली चाला मेरे मार्गदर्शन अनुसार चलो, तुम्ही यशस्वी व्हाल तुम सफलता प्राप्त संपूर्ण करोगे, देश तुम्ही प्राप्त कराल पूरा देश तुम जीतोगे, सर्व देशावर तुमची सत्ता राहील पूरे देश में तुम्हारा अधिकार मी होगा, तुम्हाला विजय देईन मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। देवाने त्यांना अभिवचन दिलं होतं परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया, यहोशू मंडळीला घेऊन चालला होता यहोशू कलीसिया को लेके आगे बढ़ते गए, ते सर्व गोष्टी तो हस्तगत करत चालला होता वो सभी चीजें प्राप्त करते गए, तो सर्व गोष्टी विजय प्राप्त करत चालला वो होता सभी चीजों पर विजय प्राप्त करते गए, कारण देव त्याच्यावर होता क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे, देव त्याला जय देत होता परमेश्वर उन्हें विजय देते गए। एके दिवशी एक दिन लढाई करता करता युद्ध करते वक्त यहोशूचे सैन्य पराजित झाले यहोशू की सेना वो पराजित हुई, यहोशूच्या सैन्याने पळ काढला यहोशू की सेना ने वो पीछे हट गए, त्यांची फजित झाली वो पूरी तरह से उलझ ते गए, भयभीत झाले वो डर गए, ते लढाईमधून ते पळून गेले वो युद्ध करते वक्त वो भाग गए, कारण ते घाबरून गेले होते क्योंकि वो डर गए थे, तिथं ते हारले होते वहां वो हार चुके थे, त्यांच्या सैन्यापुढे टिकाव लागला नाही उनकी वो सामने की जो सेना थी उनके सामने वो टिक नहीं पाए, त्यामुळे ते पळून गेले जिस कारण वो भाग गए। त्यावेळेस यहोशूने देवाला प्रार्थना केली उस वक्त यहोशू ने परमेश्वर को प्रार्थना की, देव तू आमच्याबरोबर आहे परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, तू आमच्यावर सदैव राहणारा देव आहे आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर तू हैं, आम्हाला आश्वस्त केलेला आहे आपने हमें आशीषित तू किया आम्हाला है, अभिवचन दिलेलं आहे आपने हमें अभिवचन दिया मी आम्ही है तुम्हाला नेहमी यश देईन कि मैं तुम्हें हमेशा सफलता मी दूंगा, नेहमी तुम्हाला विजय देईन मैं तुम्हें हमेशा विजय मी दिलाऊंगा, तुमच्याबद्दल सदैव राहील मैं हमेशा तुम्हारे साथ मी रहूंगा, तुम्हाला कधी दगा देणार नाही मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं मी दूंगा, तुम्हाला सुरक्षित ठेवेल मैं हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मग आमची हार का झालेली आहे फिर भी हम क्यों हार गए, आम्ही पराजित का झालेलो हम आहे फिर भी क्यों हार गए, आम्ही भयभीत का झालेलो आहे हम क्यों डरे हुए हैं। यहोशूने देवाला प्रार्थना केली यहोशू ने परमेश्वर को ये प्रार्थना देवा आमची आम्ही पराजित का झालेलो आहे की, परमेश्वर हम क्यों पराजित हुए, आम्ही भयभीत का झालेलो आहे हम क्यों डरे हुए हैं,
आमची हार का झालेली आहे? हम क्यों हार गए? तू आम्हाला विजय देणारा देव आहे, आप हमें विजय देने वाले परमेश्वर हैं, मग इथं आम्ही का हारलो? लेकिन हम यहाँ पे क्यों हार गए? हा प्रश्न त्यांनी देवाला केला. ये सवाल उसने परमेश्वर को का किया. आमच्या मंडळीची परिस्थिती अशी झालेली आहे? क्यों हमारी कलीसिया की परिस्थिति ऐसी? का आमच्या मंडळीमध्ये भय आहे? क्यों हमारी कलीसिया में डर है? का आमच्या मंडळीची घट होत आहे? क्यों हमारी कलीसिया घट रही है? का आमच्या मंडळीची वाढ होत नाही? क्यों हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रही? का मंडळीत आमची हार होत आहे? क्यों हम कलीसिया में हार रहे हैं? आम्हाला विजय प्राप्त का होत नाही? हम विजय क्यों नहीं आम्ही प्राप्त जे कर काय पाते? करतो हम जो कुछ करते हैं आम्ही सफल का होत नाही? हम सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? आमची उन्नती का होत नाही? हम बढ़ोतरी नहीं कर पाते? आमची मंडळीची वाढ का होत नाही? हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो हा पाती? प्रश्न सर्वांसमोर आहे. ये सवाल सभीयों के सामने है. आज सर्वांसमोर हा प्रश्न आहे. ये सभी के सामने ये सवाल है. आम्ही मंडळीची सेवा करतो, हम कलीसिया की सेवा करते हैं. मंडळीचं कार्य व्हावं म्हणून आम्ही कष्ट करतो, श्रम करतो, कलीसिया की वाढ व्हावी म्हणून पुष्कळ कष्ट श्रम करतो. कलीसिया की बढ़ोतरी हो इसलिए हम कई सारी कोशिश करते हैं. हम कई सारे सफलता के लिए कोशिश करते हैं. तरी पण मंडळीची वाढ होत नाही. फिर भी कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं आम्ही होती. पुष्कळ लोक देवाकडे घेऊन येतो. हम ये सब चीजें परमेश्वर की ओर लेता है. एका दाराने लोक येतात, एक द्वार से लोग आते दुसऱ्या हैं, दाराने लोक निघून जातात. दूसरे द्वार से लोग निकल जाते हैं. आम्ही 20 आणतो, हम 20 लाते हैं, लोक 10 निघून जातात. लेकिन 10 लोग निकल जाते देव हैं. असं का होत आहे? परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा आम्ही है? प्रयत्न करतो, आम्हाला यश का भेटत नाही? हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो आमच्या रही? मंडळीची उन्नती का होत नाही? हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो आमच्या रही? मंडळीची वाढ का होत नाही? हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? आमच्या मंडळीचं सर्व गोष्टीत विस्तार का होत नाही? हमारे कलीसिया का सभी चीजों में विस्तार क्यों नहीं हो पा आम्ही देवाला रहा? प्रार्थना करू शकतो, हम परमेश्वर को प्रार्थना कर आम्ही सकते देवाला हैं. विचारू शकतो, हम परमेश्वर को पूछ सकते कारण हैं, देव आमचं प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं. यहोशूने देवाला प्रार्थना केली, यहोशू ने परमेश्वर को प्रार्थना की. देव आमची हार का झालेली आहे? परमेश्वर हम हार क्यों गए? तो असताना बी आम्ही का हारलेला आहे? आप रहने के बावजूद हम क्यों हार गए? देवाने त्याला उत्तर दिलं, परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, त्या मंडळीकडून पाप झालंय. तुम्हारे कलीसिया द्वारा पाप हुआ है. काही लोकांनी पाप केलेलं आहे, कुछ लोगों ने पाप किया है. एका माणसाने पाप केलेलं आहे. एक मनुष्य ने पाप किया त्या है. पापामुळे सर्वांना त्याचं प्रतिफळ प्राप्त होत आहे. एक मनुष्य द्वारा उसने पाप किया, उसका प्रतिफल सभी को उसका भुगतना पड़ रहा है. मंडळीतील लोकांनी चुका केल्या, कलीसिया के लोगों ने अगर गलती की, त्यामुळे तुझी मंडळी हारलेली आहे. इसलिए तुम्हारी कलीसिया हार गई. समर्पित वस्तूपैकी समर्पित चीजों में से काही घेऊ नये देवाने सांगितलं होतं, समर्पित चीजों में से कुछ ना ले, ये परमेश्वर ने उनसे कहा था. तरी पण यहोशूच्या मंडळीतील फिर भी यहोशू के कलीसिया के लोगों ने, आखानने आखान ने काही समर्पित वस्तू लपून ठेवल्या. कुछ समर्पित चीजें उसने छुपा कर रखी, त्यांनी चोरी केली, उसने चुराई, त्यांनी लबाडी केली, उसने झूठ बोला, त्यांनी त्या वस्तू घेऊन लपून टाकल्या. उसने उन चीजों को छुपा दिया. पण देवाची आज्ञा होती लेकिन परमेश्वर की आज्ञा की थी ते घेऊ नये, कि वो ना ले. पण त्यांनी चोरी केली, लबाडी केली. फिर भी उसने उसे चुराया, उसने झूठ बोला. त्यामुळे इस कारण त्याचा परिणाम मंडळीला झाला. उसका परिणाम पूरे कलीसिया को भुगतना सर्व पड़ा. मंडळीची हार झाली, पूरी कलीसिया उसकी हार गई सर्व मंडळी पराजित झाली. और पूरी कलीसिया वो हार गई. देवाने दाखवले यहोशूला परमेश्वर ने यहोशू को दिखाया, की याच्यामुळे तुमची हार झालेली आहे, इस कारण तुम हार गए, यामुळे तुम्ही विजय झाला नाही, इस कारण तुम्हारा विजय नहीं हो, यामुळे तुमची उन्नती झाली नाही. इस कारण तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं आम्ही हुई. बी देवाला प्रार्थना केली पाहिजे हमें ही परमेश्वर को प्रार्थना करनी है. की आमच्या मंडळी संबंधी हमारे कलीसिया के बारे में वाढ झाली पाहिजे, हमारी बढ़ोतरी हो, उन्नती झाली पाहिजे, हमारी बढ़ोतरी हो, कार्याचा विस्तार झाला पाहिजे, कार्य का विस्तार हो, अनेक लोक वाचले पाहिजे, अनेक लोग बचे, अनेक लोकांना तारण झालं पाहिजे, अनेक लोगों का उद्धार हो, अनेक भुकेले ताने लोक तृप्त झाले पाहिजे. अनेक भूखे प्यासे जो लोग हैं उनका उद्धार हो. असं का होत नाही? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यासाठी आम्ही देवाला प्रार्थना करतो. हम परमेश्वर को प्रार्थना करते आम्ही हैं. देवाचं काम करत असताना मैं परमेश्वर का कार्य करते हुए आज 32 वर्ष कार्य चालू आहे. पिछले 32 वर्षों से कार्य शुरू है. देवाने मंडळीची वाढ केली आहे, परमेश्वर ने कलीसिया की बढ़ोतरी पण की मधल्या काही दिवस वर्षात और बीच में कुछ सालों में आम्ही देवाचं काम करत होतो, हम परमेश्वर का कार्य कर रहे आम्ही हैं, देवाची सेवा करत होतो, परमेश्वर की सेवा कर रहे अनेक हैं, आत्म्यांना स्वार्थ सांगत होतो, अनेक लोगों को सुसमाचार सुना रहे माझे थे. मी माझे काम करी कार्य करत होतो, मैं और मेरे कार्यकरी वे काम कर रहे आम्ही थे. घराघरात स्वार्थ सांगत होतो, हम घर घर में सुसमाचार सुना आम्ही रहे थे. आनंदित होतो, हम खुश थे, कारण देव उन्नती करत होता. परमेश्वर बढ़ोतरी कर आम्ही रहे थे. शांतीची घोषणा करत होतो, हम शांति की घोषणा कर रहे थे. आम्ही रात्रंदिवस आमचे लोक कष्ट कर श्रम करत होते, दिन रात हमारे लोग कष्ट श्रम कर रहे थे, पण तरी पण आमचं आम्हाला यश आलं नाही. फिर भी हमें सफलता नहीं थी.
आम्ही अपयशी होत गेलो, हम असफलता प्राप्त आम्ही करते गए, प्रयत्न करत गेलो, हम कोशिश करते रहे पण आम्हाला यश भेटत नव्हतं. लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, त्यावेळी आम्ही निराश झालो, जिस कारण हम निराश हुए, त्यावेळेस आम्ही उदास झालो. हम उदास हुए. देवाचं का होत आहे, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा या है, वर्षात असं का होत आहे, इस साल में ऐसा क्यों हो रहा है, मंडळीची वाढ का होत नाही. कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो आम्ही रही. स्वार्थ सांगतो, साक्ष सांगतो, हम सुसमाचार सुनाने गवाही सुनाते लोक हैं. मंडळीकडे येतात, पण विषय लोग कलीसिया की ओर आते हैं, ते स्वार्थ ऐकतात, साक्ष ऐकतात, आपका सुसमाचार सुनते हैं, गवाही सुनते ते हैं, शिक्षण घेतात, वो ज्ञान लेते हैं, सर्व गोष्टी प्राप्त करतात, सभी चीजें प्राप्त करते तरी ते हैं, पुन्हा निघून जातात. फिर भी वो वापस लौट जाते हैं. देवाचं का होत आहे, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा एका है, दाराने ते येतात, एक द्वार से वो आते दुसऱ्या हैं, दाराने ते निघून जातात. दूसरे द्वार से वो निकल जाते अशी हैं. परिस्थिती का झालेली आहे, ऐसी परिस्थिति क्यों है, या वर्षात आम्ही अपेक्षी का ठरलेलो आहे. इस साल हम क्यों असफल हुए, आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही की, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवा आम्ही निराश उदास आहो, परमेश्वर हम उदास तू आम्हाला हैं, यश का देत नाही. आप हमें सफलता क्यों नहीं दे रहे. त्यावेळेस पवित्र आत्मा आला, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा आया, पवित्र आत्मा देवाने आम्हाला उत्तर दिलं पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने हमें जवाब दिया. की तो म्हणला मंडळीला शुद्ध कर, पवित्र कर. उन्होंने कहा कलीसिया को शुद्ध और पवित्र बनाओ. मंडळीचे जे लोक चुकत आहे कलीसिया के जो लोग पाप कर रहे त्यांना हैं, तू बाहेर काढून टाक, उन्हें तुम बाहर निकाल त्यांना दो, तू बाहेर काढ. उन्हें तुम बाहर निकाल जे दो. लोक चुकत आहे जो लोग गलतियां कर मी रहे वेळोवेळी हैं, त्यांना सूचना देत आहे, मैं समय समय पे उन्हें सूचना देता हूँ, वेळोवेळी पवित्र आत्म्याने मी मार्गदर्शन करत आहे, मैं पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें मार्गदर्शन देता वेळोवेळी हूँ, मी त्यांना सावधान करत आहे. मैं उन्हें वक्त वक्त पे सावधान देता हूँ. वेळ आले, समय आलेला आहे, अब वक्त आ गया, समय आ गया जो है, फाटा फळ देत नाही जो डाली फल नहीं दे पा ते रही, काढून टाक. तुम उसे छाट दो, तोपर्यंत मी तुमची पुढे वाढ करणारच नाही. तब तक मैं तुम्हें आगे तुम्हारी सफलता नहीं दूंगा. देवाने आम्हाला आज्ञा केली, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, आम्ही मंडळीत शोधू लागलो, हम कलीसिया में ढूंढने लगे, देवाने लोक दाखवले, परमेश्वर ने लोग दिखाए, जे लोक चुकत होते जो लोग गलतियां कर रहे ते लोक थे, पुन्हा परत पतित झाले होते, वो पूरी तरह से गलतियों में उलझे हुए थे, पुन्हा चुका करत होते, वो गलतियां दोहराते थे, पुन्हा ते आपल्या मार्गाकडे चालले होते. वो फिर एक बार अपने मार्ग पर चल देवाने रहे ते थे. लोक शोधून काढले. परमेश्वर ने ऐसे लोग दिखाए, देव पाप शोधतो, परमेश्वर पाप दिखाते हैं, पाप करायला बी देव शोधतो. पाप करने वाले को भी परमेश्वर ढूंढते हैं. देवाने आदामला शोधून काढलं, परमेश्वर ने आदाम को ढूंढा, देवाने अनन्या सफाला शोधून काढलं, परमेश्वर ने हनन्या सफरिया को ढूंढा, देवाने घेजीला शोधून काढलं, परमेश्वर ने वैजी को ढूंढा, देवाने दावीदला शोधून काढलं. परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढा. तो देव आज बी मंडळीत काम करतो. वही परमेश्वर आज भी कलीसिया में कार्य करते आज हैं. मंडळीत होणं चुका करणाऱ्या लोकांना तो शोधून काढतो. आज भी कलीसिया में गलतियां करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढते हैं. वेळोवेळी सूचना देऊन ते लोक ऐकत नाही, अगर वो सूचना देने के बावजूद भी सुनते नहीं, देव त्यांना खालून टाकतो. परमेश्वर उन्हें निकाल देते हैं. जर सेवक लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं, अगर सेवकों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, देवाच्या वाणीकडे दुर्लक्ष केलं, परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान नहीं दिया, समझोता केला, अगर वो समझौता तर करने लगे, मंडळीचं नुकसान होतं. तो कलीसिया का नुकसान हो जाता मंडळी है. सर्व नुकसान होत जातं. कलीसिया का पूरी तरह से नुकसान हो जाता मंडळीची है. वाढ होत नाही, उन कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं होती, कारण एक आंबा सर्व आंब्यांना खराब करून टाकतो. क्योंकि एक काम बाकी आमों को खराब कर देता है. म्हणून देव त्याला बाहेर काढून टाकतो. परमेश्वर इसलिए उन्हें बाहर निकाल देता जर है. आम्ही देवाचे सेवक आहोत, संदेश आहोत, अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, आम्ही देवाच्या वतीने कार्य करतो, हम परमेश्वर की ओर से कार्य आम्ही देवाचं भय बाळगतो, हम परमेश्वर का डर आम्ही रखते हैं. मनुष्याचं भय बाळगत नाही, हम मनुष्य से नहीं डरते, आम्ही मनुष्य समजोता करत नाही, हम मनुष्य से समझौता नहीं करते, आम्ही मनुष्याला संतुष्ट करत नाही. हम मनुष्य को संतुष्ट नहीं करते. जर असं आम्ही केलं तर मंडळी खलास होऊन जाते, अगर हमने ऐसा किया तो मंदिर कलीसिया समाप्त हो जाएगी, मंडळीचं नुकसान होतं, कलीसिया का नुकसान होगा, मंडळीची घट होते. कलीसिया घट जाएगी. देवाने आम्हाला आज्ञा केली, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, ते लोक शोधून काढले, आम्ही ऐसे लोगों को हमने ढूंढा, त्याला मंडळीतून बाहेर काढलं. ऐसे लोगों को हमने कलीसिया से बाहर निकाला. काही समय वेळ त्यांना बाहेर करून टाकलं. कुछ वक्त कुछ समय के लिए हमने उन्हें बाहर निकाला. पुढे देव काम करू लागला, आगे परमेश्वर कार्य करने लगा. पुन्हा देव काम करू लागला, आगे परमेश्वर फिर एक पुन्हा बार कार्य देवाच्या करने लगा. मंडळीची वाढ होऊ लागली, फिर एक बार हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी पुन्हा होने देव लगी. मंडळीत कार्य करू लागला. फिर एक बार परमेश्वर कलीसिया में जे कार्य देवाने करने काम थांबवलं होतं, लगा. जो कार्य परमेश्वर ने रोक दिया था, ज्यावेळेस आम्ही मंडळीत लोक बाहेर काढले, जब हमने उन लोगों को बाहर निकाला, काही समयानंतर बाहेर काढले, कुछ समय के लिए हमने उन्हें बाहर निकाला, पुन्हा मंडळीत देव काम करू लागला. फिर एक बार परमेश्वर कलीसिया में कार्य करने लगे. देवाची मंडळी परमेश्वर की पवित्र कलीसिया असावी, पवित्र बनी रहे, शुद्ध असावी, शुद्ध बनी रहे, सुशोभित असावी, सुंदर बनी रहे, त्याला कलंक नसावा, उस पर कलंक ना त्याला हो, डागडुजी नसावी. उस पर किसी प्रकार दाग ना हो. हे देव देखरेख करतो. ये परमेश्वर इसकी जर देखभाल असं करते हैं. मंडळीला डागडुजी होऊ लागली, अगर कलीसिया पूरी तरह से उसमें दाग रहेगा, सुरकुती होऊ लागली, उसमें झुर्रियां है, तर देव मंडळीत बाहेर काढतो लोकांना, परमेश्वर उस कलीसिया से लोगों को बाहर मंडळीला सुशोभित करतो. निकालते, कलीसिया को सुंदर बनाते हैं. यहोशाच्या काळात पण यहोशू के समय में यहोशाने त्या
आखानला शोधून काढलं. यहोशू ने भी आका को ढूंढ निकाला. जो आखान जो आखान ज्याने पाप केलं होतं, जिसने पाप किया, त्याने चोरी केली होती, जिसने चोरी की, यहोशूने त्याला शोधून काढलं. यहोशू ने उसे ढूंढ निकाला. यहोशू त्याला म्हणाला, यहोशू ने उससे कहा, तू असं का वागलास? तुमने ऐसा क्यों किया? तू देवाला त्रास दिला, तुमने परमेश्वर को क्यों तकलीफ तू दी? आम्हाला बी त्रास दिला, तुमने हमें भी तकलीफ दी. तुझ्यामुळे मंडईला त्रास झालेला तुम्हारे आहे, कारण कलीसिया को तकलीफ तुझ्यामुळे हुई. मंडईची हार झालेली आहे, तुम्हारे कारण कलीसिया हार चुकी है. तुझ्यामुळे मंडईचं कार्य थांबलेलं आहे. तुम्हारे कारण कलीसिया का कार्य रुका हुआ है. यहोशूने त्याला मंडईतून बाहेर काढून टाकलं. यहोशू ने उसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया. त्यावेळेस पुन्हा देव कार्य करू लागला. उसके बाद फिर एक बार परमेश्वर कार्य करने पुन्हा लगे. देव यहोशूला विजय देत गेला. फिर एक बार परमेश्वर यहोशू को विजय देते तो गए. यशस्वी होत गेला. वो सफलता प्राप्त करता सर्व गया. गोष्टी त्यांनी प्राप्त केल्या. सभी चीजें उसने प्राप्त की. सर्व गोष्टी तो संपन्न झाला. सभी चीजों में वो संपन्न हुआ. सर्व गोष्टी ती मंडळी समृद्ध झाली. सभी चीजों में कलीसिया समृद्ध हुई. आज भी तीच परिस्थिती आहे. आज भी वही परिस्थिति है. आम्ही देवाचं ऐकतो, हम परमेश्वर की आम्ही सुनते देवाच्या हैं. मार्गदर्शनाखाली चालवतो, परमेश्वर के मार्गदर्शन आम्ही सुनते मंडळी हैं. देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालवतो. हम परमेश्वर के मार्गदर्शन कलीसिया पर देव चलते हैं. पक्षपात करत नाही. परमेश्वर अंतर नहीं देते. देव योग्य ते न्याय करतो. परमेश्वर सही न्याय करते हैं. देव योग्य ते निर्णय घेतो. परमेश्वर सही निर्णय लेते त्या हैं. देवाच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मंडळी चालवतो. हम परमेश्वर के मार्गदर्शनानुसार कलीसिया चलाते हैं. देवाला आवडेल तेच आम्ही करतो. परमेश्वर को पसंद है हम वही करते हैं. त्यावेळेस मंडळीची वाढ होते, उस वक्त कलीसिया की बढ़ोतरी होती मंडळीच्या है. सभासदांची वाढ होते, कलीसिया के सभासदों की बढ़ोतरी सर्व होती है. चांगल्या स्थितीत वाढ होते. सभी अच्छी चीजों में बढ़ोतरी होती है. सर्व स्थितीत, सभी स्थिति में. आत्म्याची स्थिती, आत्मा की स्थिति, शारीरिक स्थिती, शारीरिक स्थिति, भौतिक स्थिती, सभी स्थिति, आर्थिक स्थिती, आर्थिक स्थिति, सर्व गोष्टींनी सभी चीजों में मंडळी वाढ होती. कलीसिया की बढ़ोतरी होती. मंडळीच्या लोकांमध्ये घरामध्ये अन्नाची रेलचेल ठेवून टाकतो देव. कलीसिया के लोगों के घर में उनके खाने पीने की दावत होती है. मंडळी देवाची अन्नाची रेलचेल असते. उनके घर में खाने पीने की दावत होती है. अशी मंडळी देव तयार करतो. ऐसी कलीसिया परमेश्वर बनाते हैं. पण अशा मंडळीत देव काम करतो. ऐसे कलीसिया में परमेश्वर कार्य करते हैं. त्या मंडळीमध्ये मंडळी सुशोभित राहते. इसलिए वो कलीसिया हमेशा सुंदर बनी रहती देव है. पवित्र आहे, परमेश्वर पवित्र है. त्याला पवित्रता आवडते. उन्हें पवित्रता पसंद है. पाप करणं तो विरोध करतो, निषेध करतो. पाप करने वालों का वो निषेध करते हैं. त्याला वेळ संधी देऊन उन्हें वक्त और समय देकर नंतर तो बाहेर काढतो. उसके बाद वो बाहर निकालते हैं मंडळी स्थिर ठेवतो. और कलीसिया को स्थिर करते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. कारण देव मंडळी तयार करतो. ये परमेश्वर कलीसिया बनाता है. मंडळी तयार करण्याने रक्त सांडलेलं आहे. परमेश्वर ने अपना खून बहाया आज है. जगामध्ये अनेक ठिकाणी तो मंडळी तयार करत आहे. आज इस संसार में कई स्थानों पर वो कलीसिया बना रहे हैं. मंडळी सुंदर सुंदर असाव्या, कलीसिया सुंदर बनी रहे, सुशोभित असाव्या. सुंदर बनी रहे. सर्व गोष्टींनी मंडळीची वाढ व्हावी. इन सभी चीजों में कलीसिया की बढ़ोतरी हो. पवित्र आत्मा मंडळीत काम करत आहे. पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य कर मंडळीची रहा है. देखरेख करत आहे. कलीसिया की देखभाल कर रहा मंडळीला है. सर्व गोष्टी पुरवठा करत आहे. कलीसिया को सभी चीजों की उपलब्धि कर रहे हैं. मंडळीतील लोकांना तो आनंदित ठेवतो, और कलीसिया के लोगों को खुश करते हैं, सुखी ठेवतो, सुखी रखते हैं, समृद्ध ठेवतो, समृद्ध करते हैं, संपन्न ठेवतो, संपन्न करते हैं, आशीर्वाद आश्रय देतो. आशीषों से आशीषित करते हैं. उधळापुत्र काय म्हणाला? वो उधळापुत्र हम देखते हैं कि जो एक संतान है वो अपना सब कुछ दौलत लूट बांट कर वो आता है. तो म्हणाला, उसने कहा मी सर्व गमावलं, मैंने सब गवा दिया. परत मी बापाच्या घरी जातो. फिर एक बार मैं अपने पिता के घर जाता माझ्या हूँ. बापाच्या घरात अन्नाची रेलचेल मेरे आहे. पिता के घर में खाने पीने की दावत तो है. माझा स्वीकार करेल, वो मुझे कबूल करेंगे. तो मला क्षमा करेल, वो मेरी क्षमा करेंगे. तो मला आपल्या घरात घेईल. वो मुझे अपने घर में वापस लेंगे. आमचा बाप आमचा स्वर्गीय पिता आहे. हमारे पिता मतलब स्वर्गीय प्रभु है, परमेश्वर आमचा है. मित्र प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. पवित्र प्रभु यीशु मसीह आम्हाला है. मदत करणार पवित्र आत्मा आहे. हमें मदद करने वाले पवित्र आत्मा आज है. आम्ही सर्व गमावलेलं आहे. आज हम सब कुछ गवा दिया आम्ही है. सर्व हरवलेलं आहे. हम सब गुम हुए हैं. आमच्या शरीरामध्ये आरोग्य नाही आहे. हमारे शरीर में चिंगाई नहीं. आमच्या घरात शांती नाही हमारे आहे. घर में शांति आम्ही नहीं. व्यसनात बंधनात अडकलेलो हम आहोत. नशे में उलझे हुए आम्ही हैं. करत आहोत. हम कर्ज में डूबे आम्ही हैं. पापात आहोत. पाप में आणि हैं. जीवाला त्रासलेले लोक आहोत. अपने जीवन से त्रस्त हैं. आम्हाला मार्ग सापडत नाही. हमें मार्ग नहीं मिल आम्हाला रहा. काय करा सुचत नाही. क्या किया जाए हमें समझ नहीं आ रहा. यासाठी देवाच्या मंदिराकडे चला. इसलिए परमेश्वर की कलीसिया की ओर चले. ज्या ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जहाँ परमेश्वर का कार्य है, ज्या ठिकाणी देव भेटतो, जहाँ परमेश्वर मिलते हैं, देवाचे सेवक भेटतात, परमेश्वर के सेवक मिलते हैं, देवाचे लोक भेटतात, परमेश्वर के लोग मिलते ज्या हैं. मंडळीत तुम्हाला आपलेसेपणा भेटतो, जिस कलीसिया में तुम्हें अपनापन मिलता तिथं है, प्रेम भेटतं, प्रेम मिलता तिथं है, सांत्वन भेटतं, निवारण होता है, तिथं परिवर्तन होतं, जहाँ परिवर्तन होता तिथं है, उद्धार भेटतो,
जहाँ उद्धार होता तिथं है, जीवन भेटतं, जहाँ जीवन मिलता त्या है, मार्गाने चला, उस मार्ग पर चले, त्या ठिकाणी मंडळीला भेट द्या, उस मार्ग पर कलीसिया को उस मिले, तिथं देव भेटेल, वहाँ परमेश्वर देवाचे मिलेंगे, लोक भेटतील, परमेश्वर के लोग मिलेंगे, देवाने तुमच्या संबंधीची योजना केली, संकल्प केले, ते पूर्ण होईल. परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना की वो पूरी होंगी. यासाठी मंडळीला भेट द्या. इसलिए कलीसिया को जाकर मिले, सत्य जीवन मंडळीतून, सत्य की जीवित मंडली में संजय से, जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री मधून, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री द्वारा, सत्य जीवन मंडळी चर्च मधून सत्य की जीवित मंडली चर्च आम्ही द्वारा लोकांना आमंत्रण देतो. हम लोगों को आमंत्रित करते अहो हैं. कष्टी भाराकांजनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही सर्व मजकडे या. तुम सब मेरे पास येशू आओ. ख्रिस्त तुम्हाला आम्हाला आमंत्रण देत आहे. प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित करते हैं. देवाने विश्राम स्थान तयार केलेलं आहे. परमेश्वर ने विश्रांत का स्थान बनाया देवाने है. तुमच्यासाठी माझ्यासाठी घर तयार केलेलं आहे. परमेश्वर ने हमारे लिए एक घर बनाया एक है, फेलोशिप तयार केलेली आहे, फेलोशिप बनाई मंडळी है, तयार केलेली आहे, कलीसिया बनाई चर्च है, तयार केलेलं आहे. चर्च बनाया देव है. तुम्हाला मला बोलत आहे. परमेश्वर हमें बुला रहे आम्हाला हैं. विश्रामाची गरज आहे. हमें विश्रांति की जरूरत आम्ही है. थकलेले भागलेले लोक आहोत. हम थके हुए लोग हैं. आम्हाला शक्तीची गरज आहे. हमें शक्ति की जरूरत आम्हाला है. सामर्थ्याची गरज आहे. हमें सामर्थ्य की जरूरत आम्हाला है. सांत्वनाची गरज आहे. हमें निवारण की जरूरत है. बदलावाची गरज आहे. हमें बदलाव की जरूरत आम्हाला है. आशीर्वादाची गरज आहे. हमें आशीषों की जरूरत है. आम्हाला आधारची गरज आहे. हमें आधार की जरूरत है. देवाकडे या. परमेश्वर के पास ज्या आएं. मंडळी देव काम करतो जिस कलीसिया में परमेश्वर कार्य करते हैं, त्या मंडळीला जाऊन भेट द्या. उस कलीसिया को जाकर आप मिलें. ज्या मंडळीत देव लोकांचं बदलाव करतो, जिस कलीसिया में परमेश्वर लोगों का बदलाव करते हैं, लोकांची उन्नती होते, लोगों की बढ़ोतरी होती है, लोकांना आशीर्वाद होतात. लोग आशीषित होते हैं. पहिल्यासारखे लोक राहत नाही. पहले ऐसे लोग नहीं बनते. लोकांमध्ये उन्नती होते. लोगों में बढ़ोतरी होती जिथं है. देव राहतो, वहाँ परमेश्वर रहते हैं. देव उन्नती करणारा देव आहे. परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाले देव वाढ परमेश्वर. करणारा देव आहे. परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर देव हैं. मंडळी वाढवतो, परमेश्वर कलीसिया बनाते मंडळीची हैं. संख्या वाढवतो, कलीसिया की संख्या बढ़ाते हैं. देव सेवक वाढवतो, वहाँ सेवक बढ़ाते हैं. कामकरी वाढवतो, कामकरी वर्ग बढ़ाते सर्व हैं. गोष्टी वाढवतो. सभी चीजें बढ़ाते हैं. कारण देव निर्माण करता उत्पन्न करता देव आहे. क्योंकि बनाने वाले केवल परमेश्वर हैं. आम्ही अनुभव घेतो. हम अनुभव लेते हैं. आम्ही सत्यजीवन मंडळी अनुभव घेतो. हम सत्य की जीवित मंडली का अनुभव लेते हैं. देव वाढ करत आहे. परमेश्वर बढ़ोतरी त्यांनी करते हैं. 32 वर्षात वाढ केली. उन्हें 32 सालों में वेगळं बढ़ोतरी म्हणून तो काम करत आहे. अलग अलग माध्यम से वो कार्य म्हणून आम्ही कर रहे देवाचा धन्यवाद करतो, हैं. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते त्याचा गौरव करतो, हैं, उनका गौरव करते हैं, त्याचा महिमा करतो. उनकी महिमा करते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. तर आम्ही सर्वांना सत्यजीवन मंडळी फेलोशिपमध्ये आमंत्रण देत आहोत. हम सभी को सत्य की जीवित मंडली में आमंत्रित करते हैं. आम्ही संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये सोशल मीडियामध्ये काम करत आहोत. हम संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया पर हम कार्य कर रहे हैं. जे लोक थकले भागलेले आहे, जो लोग थके हुए हैं, निराश उदास आहे, जो निराश और उदास हैं, कष्टी भाराक्रांत आहे, जो बोझ से दबे हुए हैं, व्यसनात जखडलेले आहे, नशे के आदी हैं, बंधनात आहे, आजारात आहे, बंधनों में है, बीमारी में है, कर्जात आहे, कर्ज में है, दारिद्र्यात आहे, दरिद्रता में है. देव तुम्हाला बोलत आहे. परमेश्वर आपको बुला रहे हैं. या अनुभव घ्या. आइए और अनुभव लें. परमेश्वर किती चांगला याचा अनुभव घ्या. परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव लें. मंडळीमध्ये सामील व्हा. कलीसिया में शामिल हो. मंडळीमध्ये सामील व्हा. कलीसिया में शामिल हो. देवाने 2,000 केले. परमेश्वर ने 2 के 2,000 या बनाए. लोकांना देवाने अनुभव दिला. उन लोगों को परमेश्वर ने अनुभव दिया. देव त्यांना भेटला. परमेश्वर उन्हें मिले. तो देव तुम्हाला पण भेटेल. वही परमेश्वर आपको भी मिलेंगे. कारण देव सर्वांसारखं प्रेम करतो. कि परमेश्वर सभी पर एक समान प्रेम आम्ही करता सर्वांना आमंत्रण देत आहोत. है. हम सभी को बुलाते हैं. आम्ही सर्वांचं देवाचे ते आगत स्वागत करत आहोत. हम सभी का परमेश्वर की ओर से स्वागत करते हैं. सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहोत. सभी की हम प्रार्थना करते हैं. स्क्रीन दिले नंबर आहे, स्क्रीन पर आप जो नंबर देख सकते हैं, त्या नंबरनुसार तुम्ही आमचे संपर्क करा. आप इस नंबर द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं. फोनद्वारे फोन द्वारा तुमच्या समस्या प्रश्न आम्हाला सांगा. आपकी समस्या आप हमें बताएं. आम्ही देवाला प्रार्थना करू. हम परमेश्वर को प्रार्थना देव करेंगे. तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी जर मनोकामना तुम्हाला पूर्ण भेटण्याची इच्छा आहे, करे. अगर आपको मिलने की इच्छा है, सत्यजीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप, यामध्ये भेटण्याची तुमची इच्छा आहे, अगर इसमें आपको हमें मिलने की इच्छा है, तुम्ही येऊन भेटू शकता. आप हमें खुद मिल सकते हैं. दर शनिवारी हर बुधवार के दिन, सायंकाळी 7 ते 9 हर शाम को, शनिवार के दिन 7 से 9 तुम्ही या ठिकाणी येऊन भेटू शकता. आप हमें आके मिल सकते हैं. पुण्या भागात, पुणे विभाग में, येरोडा भागात, येरोडा विभाग में, जेम्स ठाकूर हॉलमध्ये जेम्स ठाकुर हॉल में तुम्ही येऊन भेटू शकता. आप हमें शनिवार के दिन शाम 7 से 9 मिल सकते हैं. भेटू शकता. आप मिल सकते हैं. तुमचे प्रश्न समस्या आपके प्रश्न समस्याएं आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन देंगे. देव तुम्हाला सहाय्य करेल. परमेश्वर आपकी सहायता देव करेंगे. तुम्हाला मंडळीतून मदत करेल. परमेश्वर आपको कलीसिया द्वारा मदद तुम्ही करेंगे. भेटू शकता. आप आके मिल सकते हैं. देव तुमच्यामध्ये कार्य करेल. परमेश्वर आप में कार्य करेंगे. मी देवाचा धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे. सर्वांना आम्ही जे प्रश्न समस्या सभी की प्रश्न समस्याओं के आम्ही लिए देवासमोर ठेवत आहोत. हम परमेश्वर के सामने तुमची रखेंगे. घराघरात उपस्थिती
घर घर में आपकी मौजूदगी, सर्वांसाठीच आम्ही प्रार्थना करतो. हम सभी के लिए प्रार्थना करते ज्या हैं. विश्वासाने तुम्ही आला, जिस विश्वास से आप घराघरात देव काम करेल, घर घर में परमेश्वर कार्य करेंगे, घराघरात देव अनुभव देईन. घर घर में परमेश्वर अनुभव देंगे. चला, चलिए हम प्रार्थना करें. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कनोदापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, मान सन्मान गौरव पुन्हा करून आम्ही तुझ्या चिंतो. धन्यवाद सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं. जी मंडळी तू तयार केली परमेश्वर, जो कलीसिया आपने बनाई है, त्या मंडळीतून तू कार्य करते परमेश्वर. उस कलीसिया में आप कार्य कर रहे आज हैं. 32 वर्ष तू कार्य करते आज परमेश्वर. पिछले 32 वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं अनेक लोकांचा नाशातून तू बचाव केला परमेश्वर. और अनेक लोगों का आप नाश से उनका बचाव किया. मंडळी तू लोकांना तारण दिला परमेश्वर. कलीसिया के लोगों को आपने उद्धार दिया. मंडळीतून तू लोकांना जीवन दिलं परमेश्वर. कलीसिया के लोगों को आपने नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिला परमेश्वर. पवित्र आत्मा से भर दिया, अनेकांना आशीष दिले अनेक परमेश्वर. लोगों को आशीषों से भर दिया, अनेकांचं सांत्वन केलं परमेश्वर. अनेक लोगों का आपने निवारण किया, अनेकांच्या डोळ्याचे तू असे पुसून टाकले परमेश्वर. अनेकों के आपने आंखों के आंसू पण पहुंचे. मी या मंडळीतून लोकांना तू भेट दिली परमेश्वर. इस कलीसिया द्वारा आपने अनेक लोगों को आप उन्हें मिले, लोकांचं परिवर्तन केलं, लोगों का मन फिराव किया, लोकांचा तो उद्धार केला परमेश्वर. लोगों का आपने उद्धार किया लोकांना तू आश्वासित करून समृद्ध केलं और परमेश्वर. लोगों को आशीषित करके उनको समृद्ध किया. म्हणून धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो इसलिए आपका परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं, आपके आभार मानते हैं. अजूनही लोक तुझ्या मेंढपाळात यावे तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. और भी कई सारे लोग आपके कलीसिया में आए, ये आपकी इच्छा है. यासाठी तू आज कार्य करते परमेश्वर. इसलिए परमेश्वर आज आप कार्य कर रहे तो हैं. म्हणतो शोधा म्हणजे सापडेल आप परमेश्वर. कहते हैं ढूंढो मतलब प्रभू तुम्हें आम्ही मिलेगा. शोधण्याचा प्रयत्न करतो परमेश्वर. परमेश्वर हम ढूंढने की कोशिश करते मी हैं. माझं काम करी म्हणजे शोधण्याचा प्रयत्न करतो मैं परमेश्वर. और मेरे कार्यकारी वक्त ढूंढने की कोशिश कर रहे असे लोक तो आम्हाला दाखव परमेश्वर. हैं. ऐसे लोग आप हमें दिखाएं, असे लोकांची तू आमची भेट करून दे परमेश्वर. ऐसे लोगों को आप हमें मिलाएं जे भुकेले तानेले जो परमेश्वर. भूखे हैं, प्यासे हे हैं, तुझ्याविषयी भुकेले तानेले लोक आहे जो परमेश्वर. आपके लिए भूखे और प्यासे ते हैं, शांतीचे भुकेले जो परमेश्वर. शांति के ते भूखे हैं, आरोग्याचे भुकेले जो परमेश्वर. चंगाई के तुझे भूखे हैं, आस्वादाचे भुकेले परमेश्वर. जो आशीष के भूखे ते हैं, धार्मिकतेचे भुकेले जो परमेश्वर. धर्मीपन के भूखे प्रभू हैं. असे लोक आम्हाला दाखव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आप ऐसे लोग हमें दिखाएं, जे ते लोक तुला शोधत आहे जो परमेश्वर. लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ज्या लोकांना गरज आहे परमेश्वर. जिन लोगों को आपकी जरूरत जे है, दुर्बळ आहे, अशक्त आहे जो परमेश्वर. दुर्बलता में है, जे भयभीत आहे परमेश्वर. जो डरे हुए अशा हैं, लोकांना ची आमची तू भेट करून दे परमेश्वर. ऐसे लोगों को आप हमें मिलाएं. अशा लोकांना आम्ही तुझी स्वार्थ साक्ष सांगू ऐसे परमेश्वर. लोगों को हम आपका सुसमाचार अशा सुनाएं. लोकांना आम्ही तुझकडे घेऊन येऊ परमेश्वर. ऐसे लोगों को हम आपकी ओर लाएं. प्रभू आम्हाला मदत कर, सहाय्य कर प्रभु परमेश्वर. आप हमारी मदद करें, आम्हाला दृष्टी दे परमेश्वर. आप हमें दृष्टि दें. असे लोक आम्हाला दाखव परमेश्वर. ऐसे लोग आप हमें दिखाएं. अशा लोकांची आमची भेट करून दे ऐसे लोगों को आप हमें मिलाएं व आमच्या बोलण्याला तू यश दे और परमेश्वर. हमारे बोलने के लिए आप हमें यश दें. अनेक आत्मे आम्हाला वाचवता यावं परमेश्वर. अनेक आत्माओं को, अनेक लोगों को हम बचा सके. आजवर तू आम्हाला यश दिला परमेश्वर. अब तक आपने, आज तक आपने हमें यश दिया, आम्हाला विजय दिला परमेश्वर. आपने हमें सफलता दी अजून लोक प्राप्त व्हायसाठी आम्हाला सहाय्य कर परमेश्वर. और लोगों को हम आपकी ओर ला सके, इसलिए आप हमें सहायता करें. तुझी स्वार्थ साक्ष लोकांपर्यंत पोचू दे परमेश्वर. आपका सुसमाचार और गवाही हम लोगों तक पहुंचा सके. सोशल मीडियाद्वारे परमेश्वर सोशल मीडिया द्वारा आम्ही संदेश देतो परमेश्वर. हम सुसमाचार देते ही तुझी हैं. इच्छा आहे परमेश्वर. ये आपकी इच्छा यातून है. तू फैलाव कर परमेश्वर. इसके द्वारा आप इसका फैलाव करें. गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशापर्यंत पोचत कर परमेश्वर. गांव से, शहर से, राज्य, देश विदेश में आप इसका फैलाव करें. लोकांमध्ये तू कार्य कर परमेश्वर. लोगों में आप कार्य करें, लोकांचा तू बचाव कर परमेश्वर. लोगों को आप बचाएं. म्हणून तुझी कृपा वाढव परमेश्वर. इसलिए अपनी कृपा आप तुझी बढ़ाएं, दया वाढव परमेश्वर. आपकी दया बढ़ाएं, फैलाव कर परमेश्वर. आप इसका फैलाव करें. कीर्ती करणार तू दे परमेश्वर. क्योंकि कीर्ति करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं. विस्तार करणार तू दे परमेश्वर. विस्तार करने वाले परमेश्वर केवल आप हैं. मंडळीचा विस्तार करणार तू दे परमेश्वर. कलीसिया का विस्तार करने वाले केवल परमेश्वर आप हैं. तू म्हणला मंडळी ताऱ्याप्रमाणे संकल्प परमेश्वर. आपने कहा कि इस कलीसिया को आप तारा समान तू चमकाएंगे. चमकवते म्हणून धन्यवाद करतो परमेश्वर. आप इसे चमका रहे हैं, इसलिए आम्ही हम तुझा आपका महिमा धन्यवाद करतो करते हैं. परमेश्वर. हम आपकी महिमा करते आज हैं. जे लोक घराघरात उपस्थित आहे परमेश्वर, आज सभी लोग जो घर घर में मौजूद तू हैं, समोर आहे परमेश्वर. आपके सामने हैं. प्रत्येकाची आशा मनोदय परमेश्वर. हर एक की मनोकामना, उम्मीदों को प्रभू येशू तुझ्या नामामध्ये पूर्ण कर प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम में आप जे उसे पूरा जे करें. थकलेले भागलेले आहे जो परमेश्वर, थके हुए हैं त्यांना धीर दे, हिंमत दे परमेश्वर. उन्हें धीरज और हिम्मत से भर दें. त्यांना शक्ती सामर्थ्य दे उन्हें परमेश्वर. शक्ति सामर्थ्य से भर दें. तुझ्या नामात त्यांना उठव परमेश्वर. आपके नाम में अपनी जे चंगाई, आजारी आहे परमेश्वर, जो बीमारी में है, तुझ्या नामात बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में अपनी जे चंगाई बंधनात दें. आहे परमेश्वर, जो बंधनों में है, तुझ्या नामात बंधन तोड परमेश्वर. आपके नाम में बंधनों को प्रवेश तोड़ दें. तुझ्या नामात लोकांना मोकळे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बंधनों को छुड़ाएं. जे लोक तुला शोधत आहे परमेश्वर, जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ज्याला त्यांनी भेटण्याची इच्छा आहे परमेश्वर, जिनको आपको मिलने की इच्छा है, सत्य जीवन म्हणजे एक मार्ग आहे परमेश्वर. सत्य की जीवित मंडली ये एक मार्ग है. तुम्हाला या मार्गाने लोक माझकडे येतील. इस मार्ग, आपने कहा इस मार्ग द्वारा लोग मेरे पास आएंगे. या मंडळीत मी लोकांना भेट देईन परमेश्वर. इस कलीसिया में लोगों को आप मिलें, यासाठी म्हणजे लोकांना तू जागृत कर परमेश्वर. इसलिए आप लोगों को जागृत करें. या लोकांना तुझी ओळख होऊ दे परमेश्वर. इन लोगों को आपकी पहचान हो, मंडळीची ओळख होऊ दे परमेश्वर. कलीसिया की पहचान मिनिस्ट्रीची हो, ओळख होऊ दे परमेश्वर. फेलोशिप की पहचान हो. लोकांचा बचाव करणार केवळ तूच एक देव आहे परमेश्वर. लोगों को बचाने वाले केवल परमेश्वर आप मग हैं. सैतानचे पाशाचे सर्व लोक मोकळे कर परमेश्वर. और शैतान के बंधनों से सभी लोगों को आप छुड़ाएं. यांनी तुझकडे येण्यासाठी प्रत्येकाचा मार्ग खुला कर.
जो लोग आपके पास आना चाहते हैं उनके सब मार्ग को आप खोल दें वो अनुभव दे परमेश्वर. और आपका अनुभव दें. परमेश्वर किती चांगला आहे परमेश्वर कितने अच्छे हैं याचा अनुभव प्रत्येकाला दे परमेश्वर. इसका अनुभव हर एक को दे. प्रत्येक घराघरात तू कार्य कर. घर घर में आप कार्य करें. घराघरात तुझी ओळख होऊ दे. घर घर में आपकी और पहचान हो. घराघरात तुझ्या नावाचा महिमा होऊ दे और परमेश्वर. घर घर में आपकी महिमा हो. अनेकांचे कामासंबंधी प्रश्न आहे, अनेक की जो कार्य काम के बारे में जो समस्या है, शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे, शिक्षा लेते हुए प्रभू समस्या है, येशूच्या नामात तू त्या लोकांना मदत कर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आप उनकी मदद करें, त्यांचे मनोदय पूर्ण कर उनकी परमेश्वर. मनोकामना पूरी करें. प्रार्थना सगळं आमची प्रार्थना परमेश्वर. प्रार्थना स्थल खुल जाए हमारी प्रार्थना है. बंधूंचं एकत्र मिळ होऊ दे परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट होना फिर एक बार करें. तुझ्या नामाचा उल्हास, तुझ्या नामाचा आनंद होऊ दे परमेश्वर. आपके नाम का उल्लास और आनंद आप फिर एक बार करें. तुझा गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. याच टाइम तुला प्रार्थना करताय इसलिए हम आपको प्रार्थना करते प्रभू. हैं. बंधूंचं एकत्र मिळण्यासाठी तू प्रार्थनाचं उघड परमेश्वर. बंधुओं का एकजुट होना फिर एक बार करने के लिए आप प्रार्थना स्थल खोल दें. तू बंद केलं परमेश्वर. आपने बंद किया, तूच उघडणारा दे केवल आप प्रभू. इसे खोलने तुझ्या वाले नामात परमेश्वर सर्व हैं. गोष्टी उघड परमेश्वर. प्रभु आपके नाम में सब चीजें खोल दें. तू उघडल म्हणून आम्ही धन्यवाद करतो. आभार. आप इसे खोल देंगे इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं. सर्वांसाठी केलेली प्रार्थना आहे सभी के लिए की हुई प्रार्थना है. प्रभू. तू कार्य कर. आप कार्य करें. घराघरातील लोकांना अनुभव दे. घर घर के लोगों को आप अनुभव दें. तुझं गौरव व्हावा. आपका गौरव हो. त्यांचे मनोदय पूर्ण कर. इनकी मनोकामना पूरी हो. प्रवेश नाम मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आप उसे सुने. आमीन. 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 प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा पुढच्या बुधवारी फिर एक बार अगले बुधवार के दिन पुन्हा आम्ही भेटू. हम फिर एक बार जोपर्यंत मिलेंगे. प्रार्थना सर्व बंद आहे हम जब तक प्रार्थना स्थल दर बंद है, बुधवारी आम्ही भेटू. हम हर बुधवार के दिन मिलेंगे. मंडळी संबंधी आम्ही पाहू. कलीसिया के बारे में देखेंगे. मंडळी संबंधी आज काही गोष्टी आम्ही पाहिल्या. हमने कलीसिया के बारे में आज कुछ चीजें पुढच्या देखी. बुधवारी अगले बुधवार के दिन पुन्हा मंडळी संबंधी आम्ही पाहू. फिर एक बार हम कलीसिया के बारे में देखेंगे. मंडळी देव कसं कार्य करतो. कलीसिया में परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं. मंडळी कसे दानाने वरदानाने भरतो. परमेश्वर कलीसिया को वरदानों से भरते हैं. या संबंधी आम्ही पाहू. इसके बारे में हम देखेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड.